कैसे हैं आप? आशा करता हूँ होपफुली कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। 12 तारीख 12 अक्टूबर 2025 लेक्चर नंबर 4। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इंडाइसिस के 25 क्वेश्चंस डाल दिए थे। लेक्चर सेकंड जो था वो रीजनिंग का रॉन्ग नंबर था, वो रॉन्ग नंबर जरूर करना बेटा। एक क्वेश्चन या कई बार दो क्वेश्चन आ जाते हैं, एक तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो लेक्चर नंबर सेकंड रीजनिंग का था, रीजनिंग और मैथ पैरेलल करवा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए, सिलेबस जल्दी पूरा हो और अच्छे से हो। उसके बाद लेक्चर नंबर 3 के अंदर मैंने इंडाइसिस के 15 क्वेश्चंस करवाए थे और लॉग के बेसिक फॉर्मूला करवाए थे और कुछ आइडेंटिटीज करवाई थी। आज भी आप देखिए इस लेक्चर के अंदर मैंने आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं और लॉग के फॉर्मूलाज भी लिखे हुए हैं। ठीक है, लॉग के फॉर्मूलाज भी है और आइडेंटिटीज भी है। तो और उसके अलावा मैंने अब यहाँ पर लॉग के 5 क्वेश्चंस डाले हैं आपको, लॉग के 5 क्वेश्चंस। तो आज मैं लॉग और इंडाइसिस के क्वेश्चन कम डालूंगा क्योंकि 40 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। तो बेसिक्स वगैरह और अच्छे क्वेश्चंस आपको कराए हैं, आपको क्लियर हो गया होगा। और क्वेश्चंस भी कराऊंगा आने वाले टाइम में क्योंकि सिलेबस पूरा होने के बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और एग्जाम पेपर्स वगैरह सारे करवाए जाएंगे। बट अगर हम एक ही चीज पे लगे रहेंगे तो सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस, ज्यादा क्वेश्चन लॉग के कराऊंगा और इंडाइसिस के क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन इंडाइसिस के डाल दूंगा। तो आप देखिए जरा क्या करेंगे। जैसे कि कल मैंने फॉर्मूला समझाए थे, तो यहाँ पर लॉग के फॉर्मूलाज लिखे हुए बेटा। लॉग का फॉर्मूला 8 से स्टार्ट है, ये मैंने इसलिए लिखा है कि यूज हो जाता है। ये वाले क्वेश्चन, ये वाले फॉर्मूले लॉग वाले क्वेश्चन में यूज हो जाते हैं। लॉग m पावर ऑफ n, लॉग बेस m पावर n। तो एक बार आप इस चीज को देख सकते हैं, आपने लेक्चर अटेंड कर लिया होगा, देख लिया होगा, समझ लिया होगा। तो जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेके आता हूं। पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, log 6 प्लस log 5। तो जैसा कि आपके सामने है log 6 प्लस log 5 है, तो इसको क्या कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं? देखिए जरा, जैसे कि यहां नजर आ रहा है, ये इसको इसके साथ कंपैरिजन करो, log m प्लस log n। जब दो टर्म्स log के अंदर है, इस फार्मूले और इस फार्मूले को देखो, फार्मूला नंबर 10 को, तो इसको हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? क्या हो जाएगा, जब दो टर्म्स log में प्लस के अंदर है तो उसको क्या लिख दिया जाएगा, log m into n। तो मैं यहां लिख भी रहा हूं साथ साथ ताकि आपको अच्छा लगे। फार्मूला नंबर 10 यूज होगा इसमें, तभी मैंने लिख दिया है। तो क्या आ जाएगा, इसमें ये हमारे पास m है और इसको आप n मान लो। किसी को भी m और किसी को भी n मान सकते हो क्योंकि बाद में वो होना तो मल्टीप्लाई है। तो क्या हो जाएगा, 6 into 5, यानी कि ये फार्मूला लिख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटा, वो log 30 बन जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फार्मूला भी लिख रहा हूं साथ में। अब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, log बेस 2 पावर 8। तो यहां पर जो हमारा फार्मूला है वो कौन सा लग सकता है, कंपैरिजन करिए। फार्मूला लग सकता है यहाँ पर फार्मूला नंबर 9। जैसे कि यहाँ पर बेस पे क्या नजर आ रहा है, बेस में m और पावर में n। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो क्या लिखा जा सकता है इसको, इसमें फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर क्या यूज होगा, फार्मूला नंबर 9। देखो सारी फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहा हूं आपको मैं। ये चीजें मैंने जो कल बोर्ड पे लिखवाई थी आज फिर लिख दी ताकि आपको कंपैरिजन करके बताया जा सके। और एक बात बोलना चाहूंगा, जो कुछ मर्जी कोई बोले, अगर मेहनत करेंगे तो सब चीजें आसान है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इतनी सी भी, सुई के नोक जितनी भी, बस मेहनत करें। सब कुछ आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है दुनिया के अंदर, अगर करने की हिम्मत हो हमारी। तो आगे चलते हैं। इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, फार्मूला नंबर 9। फार्मूला नंबर 9 और क्वेश्चन की कंपैरिजन कर लो। क्या नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर 2 और बेस 8, यानी कि यहाँ पर m जो है वो क्या हमारा 2 है और जो n है वो क्या है, 8 है।
तो क्या कर सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, जो ऊपर लोग है वो ऊपर लिख दिया जाएगा और जो नीचे है वो नीचे लिख दिया जाएगा। यानी कि अगर मैं कंपैरिजन करता हूं, बिल्कुल आसान सी बात है, यानी कि 8 जो है वो n है और जो m है वो 2 है। तो यहाँ पर n की जगह पर क्या लिखेंगे आप, 8 लिख देंगे और m की जगह पर क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। अब आगे चलेंगे। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, 8 को क्या लिख सकते हैं आप, 8 को 2 का क्यूब लिख सकते हैं बेटा, लिख सकते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ऊपर वाले में, इसमें फॉर्मूला यूज हो जाएगा ये फॉर्मूला नंबर 8। हर एक चीज एक्सप्लेन बढ़िया तरीके से करूंगा, जो वादा किया उससे ज्यादा ही शायद नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा पहले क्या लगा, इसके अंदर जो स्टार्टिंग था उसके अंदर फॉर्मूला लगा अपना 9, ठीक है, देख सकते हैं। फिर जब ये बढ़ गया तो 8 को लिख दिया 2 का क्यूब। तो इसकी अगर ऊपर वाले की कंपैरिजन करें, देखो जरा फॉर्मूला नंबर 8 में कंपैरिजन करो, तो यहाँ पर m2 है और m3 है, चेक करिए प्लीज। तो इसको क्या लिख सकते हैं, पावर आगे आ जाती है इस कंडीशन में, यानी कि क्या हो जाएगा, ये वाला जो 3 है ये आगे आ जाएगा और log 2 अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, और नीचे वाले log 2 का कुछ नहीं करेंगे क्योंकि उसको तो सॉर्ट आउट कर ही नहीं सकते, 2 को और कितना फैक्टर रेज करेंगे। ये हो गया कैंसल। आंसर क्या आ गया बेटा, 3। यानी कि कुल मिला के अच्छा आंसर आ गया हमारा 3, सी ऑप्शन। यानी कि कुल मिला के एक ही बात है, मतलब मेरे लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और टीचरों के अटेंड भी करें, आप कॉन्फिडेंस लेवल आपका इंक्रीज होगा। आपको सीए फाउंडेशन में एग्रीगेट टोटल 4 पेपरों में मार्क्स लेने हैं, टोटल 50, और हर एक सब्जेक्ट में लेने हैं 40। आप सोचिए जरा कि एग्रीगेट 50 और सेपरेट पेपर में 40 मार्क्स क्यों नहीं आते स्टूडेंट्स के, कहीं ना कहीं तो कमी होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है, ना अकाउंट्स मुश्किल है, ना लॉ मुश्किल है, ना इकोनॉमिक्स मुश्किल है, ना मैथ मुश्किल है, बस मेहनत करनी जरूरी है। एक अच्छे टीचर और ऑनेस्ट टीचर की छत्र छाया में रह के पढ़ना जरूरी है, बस पढ़ते रहो, किसी की बातों को मत सुनो। तो इसके अंदर कौन से फॉर्मूला लगे, सबसे पहले इसके अंदर फॉर्मूला लगा बेटा ये वाला, पहले दो देख सकते हैं। फिर जब ये लग गया तो फिर 8 को लिखा 2 का क्यूब। तो अगर मैं इसकी कंपैरिजन करूं तो फॉर्मूला कौन सा लग गया, ये वाला, तो n आ जाएगा आगे, यानी कि यहां से जो 3 है वो आगे लिख दूंगा और log 2 पड़ा रहेगा, और log 2 कैंसिल हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 3, log 32/4। इसको हमें एक्सप्रेस करना है, कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं क्या करा जा सकता है। ध्यान से, log 32/4 को ऐसा करके लिखेंगे, ऐसा करके लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे, कैसा लिखेंगे। तो इसमें आप खुद अंदाजा लगाइए, 2 टर्म्स ना डिवाइड में पड़ी है, 2 टर्म्स डिवाइड में है, तो डिवाइड वाली टर्म्स कौन सी नजर आ रही है, कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, 11। अब देखिए जरा, अभी मुझे फॉर्मूले दोबारा लिखने की क्यों जरूरत पड़ी है, ताकि मैं इसको रब नहीं करूंगा लेक्चर पूरा होने तक, बिठाऊंगा नहीं, ताकि मैं आपको बता सकूं इसमें फॉर्मूला लगा। स्टूडेंट को कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने ऊपर, बट ना आज का जो स्टूडेंट, आज की जो यूथ है वो डफर नहीं है, नलायक नहीं है। आज की युवा पीढ़ी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बस शर्त यह है कि वो टाइम से पहले किसी एक अच्छे टीचर की उंगली को पकड़ ले और एक अच्छा गुरु भी, अच्छा टीचर भी उनको मिल जाए। तो कॉन्फिडेंट रहिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत रहिए, फिर देखो रिजल्ट क्या होता है। इसमें कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, इसमें फॉर्मूला देखो जरा, ये लगेगा, यानी कि एक टर्म ऊपर है एक नीचे है, तो क्या कर दिया जाएगा, वो दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, यानी कि log 32 माइनस log 4, यानी कि फॉर्मूला नंबर कौन सा लग जाएगा, फॉर्मूला नंबर 11, log m/n को लिखेंगे log m माइनस log n, यानी कि यहां जो m है वो 32 है, जो n है वो 4 है। तो आपका आंसर क्या आ गया, log 32 माइनस log 4। वेरी सिंपल क्वेश्चन बेटा, बी ऑप्शन। अब की बार जो सितंबर 2025 का क्वेश्चन आए, मतलब सितंबर 2025 या जनवरी के अंदर जो एग्जाम होते हैं उसके क्वेश्चंस भी मैं डाल दूंगा, साथ ही करवा दूंगा, ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल आपका बिल्ड हो जाए।
यानी कि यहां से हमारे क्वेश्चन कितने हो चुके हैं? 3। बहुत सिंपल से क्वेश्चन थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी बेटा, आगे हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए। क्वेश्चन 4 और 5 क्वेश्चन तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? log 1 × 2 × 3। बेटा देखो, बिल्कुल आसान सी चीज है। जब 2-3 टर्म्स मल्टीप्लाई में आ रहे हैं तो मल्टीप्लाई वाला क्वेश्चन क्या दिखा रहा है बेटा? ध्यान से देखिए। जब 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में प्लस में है, 2 से ज्यादा टर्म्स जितनी मर्जी हो, मतलब 2 हो या 2 से ज्यादा हो, सारी टर्म्स क्या होती हैं? कैसे लिखी जाती हैं? प्लस में लिखी जाती है। तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज हो जाएगा बेटा? यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा हमारा नंबर 10। तो ये m ले लो, ये n ले लो, ये p ले लो, कुछ भी ले लो। इसको क्या लिखेंगे? जब 2 टर्म्स, 2 से ज्यादा टर्म्स या 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में तो क्या लिख देंगे? log 1 + log 2 + log 3। यानी कि फॉर्मूला नंबर क्या लगा देंगे बेटा? 10 लगा देंगे। वेरी सिंपल। यानी कि जो हमारा ऑप्शन है वो क्या आ गया बेटा? ऑप्शन नंबर 4 का। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा बेटा। क्या है? क्या बोला इन्होंने? इसकी वैल्यू निकालनी है कि जिसका बेस क्या होना चाहिए? 0.1 होना चाहिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। मैं कोई सारे क्वेश्चन जो आपको वो करवा रहा हूं पहले, कि जो आपके ICAI के नोट्स आते हैं, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो उसके बाद, उनमें से करा रहा हूं। मतलब स्टूडेंट एडिशनल क्वेश्चन नहीं करते, पहले भी बताया मैंने, एडिशनल क्वेश्चन जरूर करें। मैंने कल एडिशनल क्वेश्चन भी 2-4 करवाए थे। तो टाइम टू टाइम एडिशनल क्वेश्चन, पेपर के क्वेश्चन कराऊंगा। आपको एडवाइस है कि आप वो सिर्फ जो एक्सरसाइज है ना ABCD, उसके अलावा आगे एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, उनको भी थोड़े बहुत किया करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो। लगभग एकेडमीज भी नहीं करवाती हैं, मेरी उनसे गुजारिश है कि वो भी करवाएं। मतलब चलो मानता हूं कि टाइम नहीं होता, बट बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और बिल्ड होता है, उससे बढ़ता है, बनता है वो चीज। तो वो करवाने की कोशिश की जाए प्लीज, रिक्वेस्ट है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है कि इसकी वैल्यू निकालनी है जिसका बेस 0.1 हो। तो मैं आपके सामने एक चीज रखता हूं, मुझे दे रखा है ये, इसका बेस बनाना है 0.1। मतलब पता क्या है इसका? इसका मतलब है कि यहां पॉइंट के बाद कितने डिजिट है? 1 को मिलाकर 4। तो हम ना बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.1 की पावर 4। ठीक है? किसी का मैथ से नाता ना हो ना, तो बेसिक पे काम कर रहा हूं। अगर 0.1 को 0.1 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या हो जाता है? 0.01। यानी कि पॉइंट से पहले, पॉइंट के बाद एक डिजिट यहां पर है, यहां पर है, तो 2 डिजिट हो जाते हैं। 1 की 1 से मल्टीप्लाई करने पे 1 बनता है, तो एक 0 एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। अब मान लीजिए 0.1 मल्टीप्लाई 0.1 0.1, पॉइंट के बाद टोटल डिजिट कितने हैं यहाँ पर? 1 2 3, बट 1 × 1 तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर हमें 2 जीरो एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है, ताकि एक पॉइंट के बाद ये डिजिट, एक पॉइंट के बाद ये डिजिट, एक पॉइंट के बाद ये डिजिट, 3 डिजिट हो जाए। अगर मैं यही चीज 4 बार लिख देता हूं तो वो क्या हो जाती है बेटा? पॉइंट के बाद कितने डिजिट हो गए टोटल? 4। ये 1 × 1 तो 1 ही होना है, तो यहाँ पर मुझे 3 जीरो एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है। तो इसी तरीके से 0.001 को मैंने 0.1 की पावर क्या लिखा बेटा? 4 लिखा। अब इसको अगर कंपैरिजन करो, इसकी कंपैरिजन करो, तो इसमें कौन सा फार्मूला लग सकता है? इसमें फार्मूला लग सकता है बेटा फार्मूला नंबर 8। देखिए जरा, फार्मूला नंबर 8 क्या बोलता है? ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी? आगे आ जाएगी। कौन सा फार्मूला लग जाएगा? ये वाला। इसमें पावर क्या होगी? आगे आ जाएगी। क्या बोला था इन्होंने? वैल्यू 0.0 log 0.01 की निकालो जिसका बेस क्या हो? 0.1 हो। तो इसका बेस क्या आ चुका है log का? 0.1 log 0.1, यानी कि जिसका बेस 0.1 हो उसके साथ लगा हुआ नंबर क्या नजर आ रहा है? क्या नजर आ रहा है? 4। तो ये आपका क्या है बेटा? आंसर है। आई होप सो सबको समझ आ गया।
यानी कि इसका बेस हमने कैलकुलेशन करके 0.1 बनाना था। ऐसे लोग की वैल्यू निकालो जिसका बेस 0.1 है, तो यानी कि उसका कोएफिशिएंट क्या हुआ 4, वही चीज निकालनी थी बेटा। आई होप सब समझ आ रहा है। आगे कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ जी, 5 क्वेश्चन हमारे हो गए थे बेटा। अब आपके सामने क्वेश्चन लिखे हुए हैं 6 to 10। सब कुछ सिंपल है, जब करेंगे सब कुछ सिंपल लगेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए जरा, क्या दिया हुआ है। इफ 2 log x is equal 4 log 3 then find the value of x। सारा का सारा जो log सिस्टम है, फॉर्मूले हैं, मतलब जो चैप्टर है सारा, वो डिपेंड किस पर है, फॉर्मूला नंबर 8 से लेकर फॉर्मूला नंबर 18 तक। कुछ फॉर्मूलाज, कुछ चीजें log के अंदर ये वाली भी यूज होगी, इसलिए मैंने लिखे हैं आइडेंटिटीज। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। तो क्या किया जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 लिख रहा हूं, क्या लिखा है 2 log x 4 log 3, ये गिवन है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है x की। बहुत इजीली निकल जाएगा। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, किस फॉर्मूले की वजह से जाएगा, ये वाला 4 इसकी पावर बन जाएगा। क्यों बन जाएगा बेटा, वो बताने जा रहा हूं। यहां पर आपके सामने फॉर्मूला नंबर 8 लिखा हुआ है कि जब n आगे है, कोई टर्म आगे है और लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाली पावर आगे आ जाती है, जिससे कि ये फॉर्मूला बन जाता है, एक दूसरे से रिलेटेड हो गई। यानी कि अगर यहाँ n है तो ये अपनी साइड को बदलकर पावर में चला जाएगा, लोग का जो एंगल है बेस है, ठीक है। दोनों साइड ये वाले फॉर्मूले ही लगे, ये वाला 2 इधर आ जाएगा इसकी पावर में, ये 4 इधर चला जाएगा। फॉर्मूला नंबर 8 यूज हो चुका है। आया समझ बेटा। अब क्या करेंगे, जब इक्वल का साइन है, दोनों साइड log है, तो ये log कैंसिल हो जाएगा। x स्क्वायर इज इक्वल क्या आ गया, 3 की पावर 4 क्या होती है बेटा 81 होता है। तो हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की। तो ये क्या होगा, 81 किसका स्क्वायर होता है बेटा 9 का स्क्वायर होता है। जब इक्वल का साइन है, पावर सेम है, तो बेस भी क्या होंगे। जब बेस इक्वल हो तो पावर इक्वल होती है, जब पावर इक्वल हो तो बेस इक्वल होते हैं, जब इक्वल का साइन बड़ा हो। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, हमारे पास ये 9 आ जाएगी। वेरी सिंपल। इसमें फॉर्मूला कौन से अप्लाई हुए, दोनों साइड कौन से फॉर्मूले अप्लाई हुए, इस 2 को इधर ले गए, इस 4 को इधर ले गए, यानी कि ये रिवर्स फॉर्मूला लगा। ये दिया हो तो ये लिखना है, ये दे रखा आपकी बार तो ये लिख दिया, ठीक है। पूरे के पूरे log में आपको बेसिक पता होना चाहिए, फॉर्मूले ही लगेंगे, फॉर्मूलों से हटकर कुछ भी नहीं आएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूले बहुत अच्छे तरीके से ड्राइव आने चाहिए। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, यहाँ आ चुका है ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो सबको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर है हमारा log रूट बेस में है 64 है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, आपको ही देखिए जरा, ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 9 देख सकते हैं। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा कि जो चीज ऊपर है log में वो ऊपर लिखी जाएगी, जो चीज नीचे है वो नीचे लिखी जाएगी। तो देखते हैं, log 64 log रूट 2, ठीक है बेटा। 64 को क्या लिखेंगे, 64 होता है 2 की पावर 6 बेटा, और रूट क्या होता है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2। अब मैं आपको बताऊंगा कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। सारी चीजें, सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगा, बस यही फॉर्मूले चलते रहेंगे और कुछ नहीं चलेगा, प्रैक्टिस करें, सब कुछ आसान है। तो सबसे पहले तो वाला फॉर्मूला लगा, आप थोड़ा गौर से देखिए, ये log m की पावर n है, तो ये देखिए जरा फॉर्मूला नंबर 8 में, ये भी m की पावर n पावर दे रखी है बेस की, तो इन दोनों में कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, ये वाला लग जाएगा। क्या होगा इसमें कि जो 6 है वो अपनी पावर को छोड़ेगा, बेस को छोड़ेगा, आगे आ जाएगा, ये 1/2 छोड़ेगा, आगे आ जाएगा, कुल मिला के क्या होगा, ये वाली पावर आगे आ जाएगी। तो इसका मतलब ये भी 6 भी आगे आ गया, 1/2 भी आगे आ गया। ये सेम है बेटा, मल्टीप्लाई का साइन है तो कट जाएगा, सेम ही है log 2, ये हाफ डिवाइड में है, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा बेटा, पलट जाएगा, पलटेगा तो क्या होगा 6 × 2 12 हो जाएगा। आई होप सो
समझ आ गया? बिल्कुल आसान चीजें हैं, मुश्किल बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जमा भी नंबर लेना 50 नंबर लेना 40 नंबर लेना आसान है, बट अगर टॉपर बनने के लिए कोशिश करनी है तो हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। बट क्वालिफाई करना, अगर कोई स्टूडेंट्स सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट देके, फोर्थ अटेम्प्ट देके टेस्ट क्लियर कर रहे हैं, तो मतलब मेरी तो एडवाइस यही है कि उनको सीए करनी ही नहीं चाहिए। मतलब मैं ना थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता हूँ कि मैं इतनी कड़वी बात बोल रहा हूँ, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में और सेकंड अटेम्प्ट मान लेता हूँ क्लियर हो जाए, अदरवाइज क्या करना चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाता है, इतना मुश्किल बड़ी बात नहीं है। अगर कोई बच्चे किसी रीजन की वजह से रह रहे हैं तो आपको उनको हार्ड वर्क करना जरूरी है सीए फाउंडेशन के बाद इंटर के अंदर, ठीक है? तो ये हमारा आंसर आ चुका है। सेम टू सेम क्वेश्चन आगे दे रखा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 सेम, देखो उसी टाइप का ही है। तो देखते हैं, log बेस 2√3 1728, तो कौन सा फॉर्मूला लगा देंगे बेटा? कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, log बेस और पावर है, कौन सा फॉर्मूला नंबर 9। तो log 1728 बाय में log 2√3, तो जैसे यहां पर 2 नजर आ गया था, log 2 तो कट गया ना, तो मेरा तो एक्सपीरियंस होने के नाते मैं सीधा भी बता सकता हूं आपको, बट आपको बेसिक समझाना है तो मतलब मेरे को आता है, स्टूडेंट को तो नहीं आता ना, तो स्टूडेंट को अच्छा करने के लिए टीचर को धीरे धीरे समझाना चाहिए। तो क्या करूंगा मैं, 1728 जो होता है ना बेटा, वो 12 का क्यूब होता है, और जो 12 होता है ना बेटा, वो 2√3 का स्क्वायर होता है बेटा। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये होता है 12 का क्यूब, अगर 12 का क्यूब याद रह जाए देन वेल एंड गुड, अगर ना रहे तो ये तरीका होता है, क्योंकि कंपटीशन में बड़ा बड़ा नहीं चलना होता, थोड़ा अच्छी नॉलेज हो तो जल्दी करना होता है क्वेश्चन। 8 6 4 4 3 2 2 1 6 1 2 8 64 32 16, एक मिनट मिस्टेक होगी, ध्यान से, 1728 2 8 जा 6 जा 4 जा 4 जा 3 जा 2 जा, क्या 216 108 54 27 9 जा 3 जा। अब यहां 2 कितनी बार आ रहा है, 3 के जोड़े बना लेते हो, और 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसका मतलब अगर 3 के जोड़े बना लेता हूं मैं, तो क्या हो गया, 2 2 और 3 और उसका क्यूब, 2 को 3 बार 2 को 3 बार 3 को 3 बार, तो क्या हो गया हमारे पास 12 का क्यूब हो गया कि नहीं हो गया? अब ये वाला जो क्यूब है मैं कहां लिखूंगा, ये मैं आगे लिख दूंगा, ये पढ़ा रहने दूंगा, यस। अब ये जो 12 होता है ना बेटा, ये 12 है, इस 12 को मैं तोड़कर क्या लिख सकता हूं, 12 को तोड़कर तो मैं 2 into 2 into 3 लिख सकता हूं, बट मुझे बनाना इसके जैसा है बेटा, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, सही मायनों में देखो, 2 का स्क्वायर तो लिख सकता हूं, और 3 को क्या लिखूंगा, √3 का स्क्वायर लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? अब जब √3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो दोनों को क्या लिख सकता हूं मैं, 2√3 का स्क्वायर। इसका मतलब मैं 12 को क्या लिखूंगा, यहां पर यहां लिख देता हूं टाइम बचाने के लिए, क्या लिखूंगा 12 को 2√3 का स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, log 2√3, यस बेटा। अब ये बन गया। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगा दूंगा मैं, इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकता हूं, सिर्फ जो स्क्वायर है वो इसके साथ ही लिखना, सॉरी जो 12 है log 2√3 का स्क्वायर, इसमें कौन सा फार्मूला लगा सकता हूं मैं, इसमें फार्मूला लगा सकता हूं बेटा ये, जब जो पावर है ये वाली 2 वो आगे आ जाएगी,
यानी कि जो पावर है ये आगे आएगी तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। जब ये पावर आगे आएगी फिर 2 इसको मिला, ये 2 इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ये नीचे क्या बच जाएगा log 2√3 बच जाएगा। और आपके सामने सेम नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मल्टीप्लाई का साइन है तो काट सकते हैं हम। तो क्या आ गया हमारा इसका आंसर 6 आ चुका है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है वो हमारा क्या है सी है। सिंपल क्वेश्चन था, यानी कि किससे रिलेटेड था, इस जैसे ही क्वेश्चन थे दोनों आपस में। अब हम क्वेश्चन 9 की तरफ बढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 8 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्या लिखा है इसमें, log 1/81 टू बेस 9, यानी कि log 1/81 को कन्वर्ट किसमें करना है, क्या मतलब है इसका, कि इसका बेस 9 बनना चाहिए। बेस 9 बनने के बाद जो कोफिशिएंट होगा ना उसके साथ वाला नंबर वो आंसर बनना है। पहले भी आया था क्वेश्चन, ये दोबारा देखते हैं। log 1/81, ध्यान से, तो क्या होगा बेटा इसका, इस क्वेश्चन को करने के 2 मेथड्स हैं, इन्हीं फॉर्मूलाज पर डिपेंड रहेगा बेटा सारा कुछ। तो क्या होगा, जैसे कि मैंने इसको लिख दिया 9 का स्क्वायर, लिख दिया, ये 9 का स्क्वायर ऊपर जाकर क्या हो जाएगा बेटा 9 की पावर -2, ये 1 के साथ 9 पावर -2 लिखोगे तो कोई दिक्कत भी नहीं है। ठीक है बेटा, ये आ गया। अभी इसमें कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसमें फार्मूला लग जाएगा बेटा ये 9 की पावर -2 है तो पावर क्या हो जाएगी बेटा आगे आ जाएगी। कौन सा फार्मूला लग गया, ये वाला, जिसमें n जो है वो -2 आगे आ जाएगा। तो इसका बेस क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, log के एंगल का बेस क्या नजर आ रहा है, एंगल का नजर आ रहा है बेस 9, यही बोला है कि इसका जो बेस है वो क्या होना चाहिए log का 9। तो log 9 का जो कोफिशिएंट है यानी कि जो नंबर है वो क्या नजर आ रहा है बेटा आपको -2। तो इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है -2। मतलब मीनिंग क्या है कि बेस 9 बनाने का मतलब ये जो चीज अपने को 81 में नजर आ रही है इसको 9 की पावर 2 लेके ऊपर ले जाएंगे और इस फॉर्मूले के हिसाब से जो पावर है वो आगे आएगी। आगे आने के बाद log के साथ बच क्या गया 9। यही मतलब है कि जो इस में log इसका बेस 1/81 है ना, इसकी जगह 9 होना चाहिए बेस, तो 9 हो गया log का बेस। तो log 9 का जो बेस है और सॉरी log का जो बेस है वो 9 है, उसका आंसर क्या है कोफिशिएंट क्या, उसके साथ लगा हुआ नंबर कौन सा है वो क्या है -2। इसका एक मेथड हो रहा है बेटा, दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा दें, इसमें हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगा सकते हैं हम फॉर्मूला नंबर 9, यानी कि पावर क्या है ऊपर नीचे है, तो जो ऊपर है वो प्लस में और जो नीचे है वो माइनस में। आई होप सो समझ आ गया कौन सा फॉर्मूला लगाया m/n वाला, 11 फॉर्मूला भी लगा सकते हो। जैसे कि आपको पता है log 1 की वैल्यू क्या है बेटा 0 होती है, लिखिए मैंने। और 81 को क्या लिख सकते हैं आप 9 का स्क्वायर, ये 0 लिखने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला 2 क्या हो जाएगा आगे आ जाएगा, कैसे आगे आएगा इस फॉर्मूले की वजह से, फॉर्मूला नंबर 8 की वजह से, यानी कि ये 2 क्या होगा आगे आ जाएगा माइनस के साथ। तो घूम फिर के पहुंच कहां पर गए हम, पहले वाली चीज पे पहुंच गए। तो बेस क्या बन गया इसका 9 बन गया, यानी कि log 9 का जो कोफिशिएंट है वो क्या हमारा -2 आंसर। मतलब फॉर्मूलों के ऊपर कंसर्न है, फॉर्मूलों के हिसाब से ही क्वेश्चन हो जाते हैं। फॉर्मूले याद है, बेसिक पता है कैसे कैसे यूज करना है फॉर्मूला। तो अगर फॉर्मूला यूज करना आ गया तो क्वेश्चन टफ से टफ क्वेश्चन इजी लगेगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 में 0.0625 को बेस क्या बनाना है बेटा 2 बनाना है। ठीक है, तो चलते हैं। जैसे कि आपके सामने है 0.0625, इसका बेस 2 कैसे बनेगा, अलग अलग तरीके से कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा। क्या होगा, यहां तो इसका पॉइंट हटाकर क्या लगा दो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 4, तो क्या लगा दो 10,000 लगा दो।
5 के टेबल पे काट सकते हैं, बट मैं आपको एडवाइस देना चाहूंगा, देखो सबकी अपनी अपनी कैलकुलेशन है। मैं एसएससी बैंकिंग वालों को भी पढ़ाता हूँ, कंपटीशन को पढ़ाता हूँ, इतने टाइम से पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको जब लेक्चर स्टार्ट किया था बताया था, मेरा एक्सपीरियंस ये है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपको अच्छी चीजें बताऊं ताकि टाइम बचे। देखो अलग अलग चीजें हैं, एक तो आप इसको 5-5 पे करके काटते हो, या फिर इसको 25-25 पे करके काटो, जैसा आपका मन करे। मेरे को 625 के बारे में सीधा पता है इतने साल पढ़ाने के बाद कि 625 इंटू 16 10,000 होता है। पर अगर आपको भी पता हो जाए तो टाइम बचा के नहीं बचा बेटा, चाहे 10-15 सेकंड ही क्यों ना बचे। बूंद बूंद से सागर बचता है, बचना तो बचना ही होता है टाइम। तो मेरे पास से क्या बच गया बेटा 1/16। अब मैं इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, या तो क्या करूं, या तो मैं ऐसा करूंगा 2 की पावर 4 लिख दूंगा, और ये वाला 2 की पावर 4 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा 2 की पावर -4। फिर मैं इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊंगा बेटा, मैं इसमें लगाऊंगा ये वाला फार्मूला। देखो कितनी बार यूज हो गए, क्या इन फार्मूला से हटकर कोई क्वेश्चन अब तक कराया है मैंने, नहीं ना। तो फार्मूला से हटके तो कोई क्वेश्चन होना ही नहीं था। बस ये है कि क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब डेटा में डाले तो डरने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस करी होगी तो सब आसान है, प्रैक्टिस नहीं करी होगी तो सब कुछ मुश्किल है। तो क्या होगा, फार्मूला कौन सा लग सकता है, ये वाला, जिसमें पावर क्या हो जाएगी बेटा आगे आ जाएगी। तो इसका बेस क्या नजर आ रहा है बेटा आपको, बेस क्या है इसका 2। ये बोला था ना कि ऐसे बनाओ इसको कि जिसका बेस 2 हो। तो उसका कोएफिशिएंट क्या नजर आ रहा है आपके पास -4 है कहीं पर, 4 5 1 है कहीं पर, इसका मतलब -4 नहीं है। इसका मतलब क्या आएगा बेटा नन ऑफ दीज आ जाएगा। आई होप सो सबको समझ आ गया। अब हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, इसी के साथ कुछ आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन 11 से लेके क्वेश्चन 15 नजर आ रहे हैं। तो इन 5 क्वेश्चंस को करेंगे। तो आज मैं आपको इस लेक्चर के अंदर कम से कम 25 क्वेश्चंस, और हो सकता है 2-4 क्वेश्चन मैं इंडाइसिस के कराऊं। और जो कल का जो हमारा लेक्चर होगा वो आपका पूरे के पूरे रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंडाइसिस और लॉग से रिलेटेड होगा। यानी कि आपका 2 लेक्चर और डलेंगे, 12 तारीख का लेक्चर, 13 तारीख का लेक्चर और 14 तारीख का लेक्चर। मैक्सिमम 15 का हो सकता है, 15 तारीख तक का लेक्चर, जिससे कि चैप्टर कवर हो जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें आगे और करनी जरूरी है बेटा। और 1 बाय 1 मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ, बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ कि मैं कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करवाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज हो जाए। और फुली चैलेंज्ड, फुली प्रॉमिस्ड कि अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका टेस्ट बहुत आसानी से क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए, आपके सामने log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की वैल्यू दे रखी है, और आपको log 6 की वैल्यू निकालनी है। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11 नजर आ रहा है, बिल्कुल आपको देख सकते हैं। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि log 6 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। log 6 किससे मिलकर बना है बेटा, 2 3 से मिलकर बना है। यस, आपको log 6 की वैल्यू निकालनी है। तो log 6 किससे मिलकर बना है, 2 3। जैसे कि आपके सामने 2 टर्म्स मल्टीप्लाई में है, तो आप इसकी कंपैरिजन अगर आप इससे कर ले mn से, तो जब 2 एंगल log के अंदर मल्टीप्लाई होते हैं तो उसको क्या लिखा जाता है, log m प्लस log n। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा इसमें, फॉर्मूला नंबर 10। नंबर्स वगैरह सारे लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहां पर आपको log 2 की वैल्यू दे रखी है, log 3 की भी दे रखी है। तो इन दोनों को आपने क्या करना है, यहां लिखना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। और इन दोनों को क्या कर देना है बेटा, ऐड कर देना। ऐड करने पर टाइम वेस्ट नहीं करना बिल्कुल भी। ये 30 और ये 47 77 हो गया, और ये कितना हो गया 81 हो गया, ये 0.01। कैलकुलेशन करने के भी तरीके होते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना होता। धीरे धीरे करके 0.3010 0.477118 ऐसे करके क्यों करना है। थोड़ा सा IQ लेवल स्ट्रॉन्ग करो। क्या नजर आ रहा है,
ठीक है। अगर इतनी सी कैलकुलेशन को भी यहां लिखे हम और फिर ऐड करें, थोड़ा सा इन बातों को समझना है, यही सफलता की सीढ़ियां हैं हमारी। तो स्टेप बाय स्टेप उन सीढ़ियों को चढ़ते रहेंगे, अपने आप ही लगेगा कि हम एलिजिबिलिटी हमारी 50 मार्क्स की थी पर हम स्कोर कर सकते हैं 80-90। टॉप भी तो करते हैं ना बेटा, टॉपर भी तो आते ही है ना, तो वो भी इंसान ही हमारी तरह, मेहनत करने पे आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर क्या आएगा आगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता होता है। लॉग देखें जरा ध्यान से, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2, लॉग बेस 2 और 16। तो सबसे पहले हमारा काम पता क्या होगा, सबसे पहले आप इसको सॉर्ट आउट करें, सिर्फ इसको एक एक 1 बाय 1। तो इसमें फार्मूला कौन सा लगा सकते हैं हम, कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आप देखिए जरा, लॉग बेस वाला फार्मूला नंबर 9। तो क्या होगा, लॉग 16 ऊपर, जो ऊपर है वो ऊपर और जो नीचे है वो नीचे, फार्मूला के अकॉर्डिंगली। क्या, जिसकी पावर जो ऊपर है वो ऊपर लॉग में होगा, जो नीचे है वो नीचे लॉग में होगा। तो 16 को क्या लिखेंगे, लॉग 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और नीचे लॉग 2। अब आगे देखिए, ये वाला जो 4 है आगे आ जाएगा, किस वजह से आएगा बेटा, किस वजह से आएगा, कौन सा फार्मूला लगेगा बेटा, ये फार्मूला लगेगा आपका कौन सा, ये फार्मूला नंबर 8। पावर क्या होगी, आगे आएगी, ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां क्या आ गया बेटा, 4 आ गया। अब ये वैल्यूज किसके निकाल चुके हैं हम, इसकी वैल्यूज क्या निकाल चुके हैं हम, क्या, इसकी वैल्यू 4 निकाल चुके हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू 4 आ चुकी है। अब हम इसको कंसीडर कर लेंगे पूरे को। जब इसको कंसीडर करेंगे तो मेरे पास नीचे यहां बेस है 2 और इसकी वैल्यू क्या निकाली मैंने अभी अभी, वो निकाली मैंने 4, वो यहां लिखी। अब इसमें कौन सा फार्मूला लगा देंगे दोबारा, ये फार्मूला लग जाएगा दोबारा से, फार्मूला नंबर 9। तो क्या हो जाएगा, ऊपर वाला जो लोग है वो ऊपर, नीचे वाला जो लोग है वो नीचे। तो यहां इस 4 को क्या लिखेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर। अब इसमें फार्मूला दोबारा कौन सा कंसीडर कर देंगे, कौन सा, ये वाला, मतलब वही फार्मूले बार बार घूम फिर के आ रहे हैं। तो पावर क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी और ये नीचे क्या है, log 2, ये कैंसिल हो गया। ये वैल्यूज किसकी आई, ये वैल्यूज आई हमारी इसकी आ गई, ये आ गई है। अब हम किसको लेंगे, इसको ले लेंगे log 2 को, ये तो लिख देंगे ये वाला, और ये इसकी वैल्यूज आई थी हमारे पास 4, उसको इसके साथ कंसीडर करके लिख दिया था। फिर जब इसको सॉल्व करा तो उसकी वैल्यू क्या है, 2, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 2 आ गई है। 2 लिख दिया, यहां लिख देते हैं, ये वाला जो log बेस 2 था वो ये लिख दिया, और इसकी जो वैल्यू आई थी सारी की सारी वो क्या आई थी हमारे पास, 2 आई थी, वो यहां आई थी, देख सकते हैं। इसमें फिर फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, कौन सा फार्मूला लग जाएगा, यही फार्मूला लग जाएगा। क्या, ऊपर वाला बेस ऊपर, नीचे वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा बेटा, 1। तो आप देख सकते हैं जो हमारा आंसर है वो क्या है, 1 है। अब इस क्वेश्चन के अंदर फॉर्मूला कौन सा लगा, यही फॉर्मूले लगते रहेगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का आया हुआ है, पहले भी बहुत बार आया है, आपको ये आना चाहिए, ठीक है। यहां से हमने कितने क्वेश्चंस कर लिए हैं, 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ पढ़ेंगे बेटा। हाँ जी, क्वेश्चन 12 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आई होप सो सबको समझ आ गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ log 1/3 टू द बेस क्या है, 9। तो हमने log 1/3 को क्या बनाना है, जिसका बेस क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए बेटा। तो हो जाएगा
इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल log m by n लगा लो। log m by n क्या होगा? log 1 minus log 3। कौन सा फॉर्मूला बेटा? ये वाला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 11। log 1 की वैल्यू क्या है बेटा? में कितनी है? 0। log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा? 0 होती है, देख सकते हैं। अब बच गया मेरे पास 3, बट इस 3 को बनाना क्या है बेटा? 9। अब एक अंडरस्टूड सी बात है कि 3 को अगर मैं 9 लिख दूं फॉर एग्जांपल, तो सीधा तो लिख नहीं सकता, बट मुझे इसका रूट लिखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 9 का रूट कितना होता है? 3। तो 3 को ही मैं रूट का 9 लिख सकता हूं, ऐसे तो लिख ही नहीं सकता। इस रूट का मतलब क्या होता है बेटा? 1/2। अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लग सकता है? कंपैरिजन करिए, कौन सा लग सकता है बेटा? इसमें फॉर्मूला लग सकता है 8 log m पावर n। तो ये 1/2 क्या होगा? आगे चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 9। आई होप सो समझ आ गया। 3 से सीधा तो 9 लिख नहीं सकते ना। 3 किसका रूट होता है? 9 का होता है। 9 का रूट लिखा, रूट को 1/2 लिखा, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा 8, 1/2 आगे आया। तो इसका बेस क्या हो गया बेटा? बेस क्या है log का? 9। तो उसका कोफिशिएंट क्या है? -1/2, जो कि ऑप्शन नंबर है हमारा बेटा कौन सा? -1/2 ए ऑप्शन। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। ये क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। गिवन है log x प्लस log y, ये गिवन है। log x प्लस y के इक्वल गिवन है। क्या बोला इन्होंने? y की वैल्यू निकालनी है। y कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, y की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? वो इनके ऑप्शन है। बात समझे आप? क्या कहना चाहते हैं ये कि ये गिवन है और आपको y की वैल्यू निकालनी है। y की वैल्यू इनमें से किस शेप में आएगी? करते हैं, जो चीज गिवन है उसको फॉलो करते हैं। इसमें फॉर्मूला कौन सा लग सकता है? ध्यान से देखिए, log m प्लस log n। कौन सा फॉर्मूला लग सकता है बेटा इसमें? ये वाला। जब log m प्लस log n है तो इसको कन्वर्ट किस में कर देंगे? मल्टीप्लाई में। जब दो लोग अलग अलग लिखे हुए प्लस के अंदर, तो क्या लिखा जाएगा इसको? log m इंटू n। ये वाला ऐसे का ऐसे ही पड़ा रहेगा, क्योंकि ये तो दो एंगल ऐड है, तो उसको अलग अलग नहीं लिख सकते। जब हमारे पास log इधर मल्टीप्लीकेशन मोड में है और इक्वल का साइन है, तो बहुत साइड से लोग क्या कर देंगे बेटा? खत्म कर देंगे। अब इन्होंने क्या बोला कि आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? y की वैल्यू निकालनी है। तो आप क्या कर देंगे? y वाली टर्म्स एक साइड कर देंगे, क्योंकि हमें y की वैल्यू निकालनी है। तो y वाली वैल्यूज यहां पड़ी है ना, ये वाला प्लस y भी उठाकर इधर ले आओ और ये वाला x अपनी जगह पे पड़ा रहने दो। तो यहां से क्या करेंगे? y ले लेंगे कॉमन। जब आप y कॉमन लेंगे तो x बच जाएगा, y में से y कॉमन लेंगे, -1 बच जाएगा। इधर y मल्टीप्लाई में है, हमें वैल्यू किसकी निकालनी है? y की। तो ये पूरी ब्रैकेट उठाकर दूसरी साइड ले जाओ। जब दूसरी साइड ले जाओगे तो कोई चीज मल्टीप्लाई से क्या होगी? डिवाइड में। यानी कि y की जो वैल्यू है वो क्या आएगी हमारे पास? ये। और ये इन्होंने कौन सी वैल्यू निकालने के लिए बोला था? y की वैल्यू निकालने के लिए बोला था। तो ये वाली वैल्यूज ऑप्शन में कहां नजर आ रही है आपको? ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रही है। आई होप सो समझ आ गया होगा बेटा। यस। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ भी चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए जरा। आपको लॉगरिथम 64 की वैल्यू निकालनी है जिसका बेस क्या हो? 2√2। यानी कि log 64 की लॉगरिथम ऑफ 64, log ऑफ 64 की वैल्यू निकालनी है जिसका बेस क्या हो? 2√2। तो मैं आपके सामने एक चीज रखना चाहूंगा, 64 को लिखेंगे 8 का स्क्वायर, लिख सकते हैं? यस। ये वाला 2 आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा बेटा? आ जाएगा। किस फॉर्मूले से? फॉर्मूला नंबर 8 से, log m पावर ऑफ n। तो ये आ जाएगा आगे। अब एक और चीज देखनी है, इस 8 को क्या लिख सकते हैं हम? अगर मैं 8 को तोड़ता हूं
तो 2 इंटू 2 इंटू 2, मुझे 2√2 बनाना है। इस 4 को तो 2 का स्क्वायर लिख दूंगा, अकेला बच गया एक 2, इसको स्क्वायर कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा √2 का स्क्वायर। और जब पावर सेम हो, ठीक है, तो बेस की क्या होती है, मल्टीप्लाई। यानी कि कुल मिला के कहने का मतलब मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, यहां पर 8 को मैं लिख सकता हूं 2√2 का स्क्वायर। आप देख सकते हैं ये जो स्क्वायर है 2 का भी है, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर ये वाला जो पावर है ये फिर क्या होगी, आगे आ जाएगी, किस फॉर्मूले से आएगी, 8 फॉर्मूले से आएगी। तो ये वाला जो 2 है, ये log n पावर n की वजह से ये वाला 2 इसके साथ आकर क्या हो जाएगा, इस 2 के साथ भी आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहां से जो हमारा बेस है जो चाहते थे, यहां से जो बेस चाहते थे, बेस क्या होना चाहिए 2√2, तो बेस क्या है log का 2√2, उसका कोफिशिएंट क्या आया 4, यानी कि log 2√2 का कोफिशिएंट क्या है 4 है, यानी कि log 2√2 बेस बनाना था, उसका आंसर क्या आया 4 आया। कहीं आपको 4 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, तो आप क्या लिखोगे बेटा, नन ऑफ दीज। अब आप खुद सोचिए जरा, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ गए। अगर आप एक बार चैप्टर करने के बाद दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो चीज आपको डेफिनेटली 101% समझ आएगी। एक अच्छे टीचर के दिशा निर्देश पे काम करना बहुत जरूरी है बेटा। आगे चलेंगे आगे वाले क्वेश्चंस के ऊपर। हाँ जी बेटा, 15 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम चलेंगे 16 से लेके 19 तक क्वेश्चन लिखें, अच्छे क्वेश्चन है, चलते रहेंगे इन फॉर्मूलाज पर। अब मैंने अपनी क्वालिटी के अकॉर्डिंगली देख सकते हो, मैं इस साइड से और इस साइड से फॉर्मूले रब नहीं किए, ताकि आपको पूरा कंसर्न हो जाए कि इन फॉर्मूलों से हटकर कुछ नहीं आता, साथ में कंपैरिजन की जा सके। आपको भी मैंने कल के लेक्चर में और आगे भी बताता रहता हूं कि आप ये वाले फॉर्मूलाज एक अलग कॉपी में लिख लीजिए, ताकि आपको लर्न करने में आगे आसानी हो एग्जाम से पहले। आगे चलते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है बेटा, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इस सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको लेना है। पहले इसको सॉल्व करो, जब ये हो जाए तो इसके साथ इसको ले लो, जब ये इसका सोल्यूशन आ जाए तो इसको इसके साथ ले लो, जब इसका सोल्यूशन हो जाए तो इसको ले लो। इस तरह का क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया आपको पीछे। तो सबसे पहले हमारा काम पता क्या है, सबसे पहले इसको सॉर्ट आउट करना। तो ये सॉर्ट आउट कैसे होगा देखिए जरा, मैं सिर्फ इसको ही लिख रहा हूं बेटा एक बार में। log 3 बेस log 27 पावर ऑफ 3। आप ध्यान से देखिए जरा, क्या कर सकते हैं, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा हमारा फॉर्मूला नंबर 9। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा n मान लो, और ये नीचे वाला क्या मान लो, m मान लो। तो उसको क्या लिखोगे आप, log 27 पावर ऑफ 3 बाय log 3। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। अब क्या करेंगे, अब इसमें फॉर्मूला कौन सा लगा दोगे, log m पावर ऑफ n वाला कौन सा लगा दोगे, फॉर्मूला नंबर 8। तो ये वाला जो 3 होगा ये आगे चला जाएगा, ये आगे जाएगा तो इधर क्या बन जाएगा 27। अभी भी ये टर्म सेम नहीं आई, अगर ये 3 होता तो कट जाता, आगे बना लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस 27 को क्या लिख देंगे हम, इस 27 को लिखेंगे हम 3 पावर ऑफ 3 लिख सकते हैं। अब की बात ये वाला जो 3 होगा ऊपर वाला, इस फॉर्मूले की हेल्प से क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नंबर 8 की हेल्प से ये वाला जो 3 है ये आगे आ जाएगा कि नहीं, log m पावर ऑफ n के हिसाब से। ये वाला जो 3 है इस 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। 9 log 3 हो जाएगा, बाय में log 3 है, अब एक सेम है कैंसिल हो जाएगा। ये जो 9 वैल्यू आई है बेटा, ये किसकी वैल्यू आई है, इसकी आ गई। अब मैं पूरे को ले लूंगा यहां से लेके यहां तक वाली चीज को। तो मैं सबसे पहले इसको लिखूंगा नए पैटर्न से, इसको लिखा, और इसकी वैल्यू आपका क्या निकाल चुके हैं अभी 9। तो यहां पर मैं क्या लिख लूंगा पूरे की जगह पे,
यहां मैं लिख दूंगा 9। यस बेटा, अब मैं इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, इसमें फॉर्मूला मैं ये वाला लगाऊंगा। अब देख रहे हैं ये फॉर्मूले बहुत बार यूज हुए, वैसे तो ये भी यूज होंगे, आगे लोग ये भी यूज होगा, ये वाले यूज हुए हैं, कम हुए हैं पर होते हैं, सब ये भी सही चलता रहेगा सब कुछ। तो क्या होगा, ये लोग बेस एम पावर एम के हिसाब से फॉर्मूला ये लगेगा, तो इसको क्या लिखूंगा, जो ऊपर वाला लोग है वो 9 के साथ और नीचे वाला जो लोग है वो नीचे वाले 3 के साथ। अब इस 9 को क्या लिखूंगा बेटा, इसको लिखूंगा मैं 3 का स्क्वायर। और ये अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, मैं इसमें लगाऊंगा कौन सा, m पावर ऑफ n वाला फॉर्मूला नंबर 8। ये वाला 2 जो है वो आगे आ जाएगा, कैंसिल हो गया, 2 आ गया। ये किसकी वैल्यू आई, ये आई हमारी इसकी वैल्यू, कितनी आई, 2 आ गई। अब मैं किसको ले लूंगा, इसको ले लूंगा, और इसकी वैल्यू मेरे पास क्या आ गई है, टोटल 2 आ गई है। तो यहां पर मैं लिख लूंगा 2, ये होगा log बेस 2, log बेस 2 पावर 2। ये इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा दूंगा, ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा 9। log ऊपर जो है वो ऊपर चला रह जाएगा, नीचे वाला नीचे रह जाएगा, कट जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। इसकी वैल्यू टोटल क्या आ गई, अब हमारे पास क्या आ चुकी है, 1 आ चुकी है। अब मैं इसका यूज कर लूंगा, log बेस 2 और इसकी वैल्यू क्या है 1। अब मैं इसको क्या लिख लूंगा, फिर फॉर्मूला नंबर 9 लिख दूंगा, फॉर्मूला नंबर 9। अब इसके अंदर हमें देखना है कहां आंसर तक पहुंचेंगे, क्या आ जाएगा, ऊपर वाला लोग ऊपर और नीचे वाला लोग नीचे। कौन सा फार्मूला लगाया हमने फार्मूला लगाया नंबर 9। अब log 1 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 1 की वैल्यू फार्मूला नंबर 17 के हिसाब से क्या होती है 0। log 1 की वैल्यू क्या लिख दूंगा 0, और 0 बाय समथिंग क्या होगा बेटा, 0 बाय समथिंग तो 0 आ जाएगा, यानी कि आंसर क्या हो गया हमारा, इसका सी ऑप्शन आ गया। यानी कि आपको फॉर्मूलाज लर्न है तो क्वेश्चन जैसा मर्जी हो वो आप कर दोगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी बार आया है बेटा, पेपर आप नेट से उठा के देख सकते हो, इस तरह के क्वेश्चन आए हैं या नहीं आए। अब चलते हैं बेटा हम आगे की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। ये चीज दे रखी है आपको सब कुछ, और इसको क्या दे रखा है 21/4 के इक्वल है, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 पे काम करूंगा मैं, log बेस 2 पावर x, log बेस 4 पावर x प्लस log बेस 16 पावर x 21/4। इन सब में, चारों में, तीनों में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, एक बार के लिए वाला फॉर्मूला आप लगा दीजिए, लगा सकते हैं। जो ऊपर बेस है वो ऊपर log के साथ आ जाएगा, जो नीचे है वो नीचे log के साथ। तीनों में एक जैसा फॉर्मूला लगेगा, कौन सा लगेगा, फॉर्मूला नंबर 9। जब मैं इतने सारे क्वेश्चन बेसिकली करा रहा हूं और आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, और आप और क्वेश्चंस करोगे तो वो चीज क्यों नहीं आएगी, आपको पक्का आएगी, रट जाएगी, आपको कौन से रट जाएगा। पहली बात तो इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूला नंबर 9। इसमें भी क्या करोगे, फॉर्मूला नंबर 9। ये अपना 21/4 पढ़ाई है। अब आप यहां पर 4 को क्या लिख लोगे, 2 का स्क्वायर, 16 को क्या लिख लोगे 2 की पावर 4। ठीक है, यहां से एक स्टेप आपने आगे बढ़ना है, इस 2 को लिख दो आगे, लिख सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, log m पावर ऑफ n, कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, फॉर्मूला नंबर 8। मैंने 4 को लिखा 2 की पावर 2 आगे आ गया, इसमें 4 को भी आगे लिखा, क्या हो गया, ये log x/2 सब में नजर आ रहा है आपको कॉमन, यस कॉमन ले लीजिए, log x बाय log 2 कॉमन ले लीजिए,
अंदर क्या बच गया आपके पास, 1 बच गया, कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये log x by log 2 बाहर आ गया तो क्या बच गया, 1/2 बच गया। ये log x by log 2 बाहर आ गया तो 1/4 बच गया। इधर क्या पड़ा है हमारे पास, 21/4। log x by log 2 चलता है रहने दो, इसका एलसीएम निकाल लो। ये आ जाएगा, ये आ गया log x by log 2, ये आ गया 7/4। जो 7/4 क्या मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा 4/7। ये काट दो, ये क्या बन गया 3। ये वाला log 2 क्या है बेटा, डिवाइड में है, उधर 3 के साथ क्या ले जाओ, मल्टीप्लाई में। इधर कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हो, ये वाला n log m वाला, यानी कि क्या है, अगर पावर आगे है, सॉरी वैल्यू आगे है तो वो किस में चली जाएगी, पावर में चली जाएगी, यानी कि इस फॉर्मूले का रिवर्स लग जाएगा। ये क्यों किया मैंने, कि दोनों साइड लोग कट जाएंगे, रह जाएगा x और रह जाएगा 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है बेटा, 8 होता है, जो कि आपके सामने ये ऑप्शन नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं फॉर्मूलास के अलावा और कुछ भी नहीं है। कॉन्फिडेंस बनाते चलिए, आगे भगवान सब कुछ अच्छा करेंगे। हाँ जी, इसके बाद हम करते हैं 2 क्वेश्चंस आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 18 और 19। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अच्छा क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ने का कष्ट करिए। आपको log बेस 10 पावर 2 की वैल्यू x दे रखी है, log बेस 10 की पावर 3 y दे रखी है, आपको log बेस 10 की पावर 60 निकालना है। तो log बेस 10 पावर 2 इक्वल x है, ओके। इसको क्या लिख सकते हैं आप, log 2 by log 10, और आगे आपके पास log बेस 10 पावर 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, log 3 by log 10। ये फॉर्मूला कौन सा लगा इनमें, इसमें फॉर्मूला लगा हमारा फॉर्मूला नंबर 9, बेस नीचे पावर ऊपर, ठीक है। अब तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो रहा होगा कि फॉर्मूला मतलब क्वेश्चन की शक्ल देख के कि कौन सा फॉर्मूला लगना है, धीरे धीरे करके दिमाग में अपने आप छप जाती है चीज। अब जैसे कि पता है कि log 10 की वैल्यू होती क्या है, log 10 क्या होता है 1, तो ये आ गया 1 यहां पर, तो इसको लिखने की जरूरत ही नहीं है, यानी कि log 2 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, x आ चुकी है। इस तरह log 10 की वैल्यू इधर भी क्या होगी 1, तो log 3 की वैल्यू क्या आ चुकी है, y आ चुकी है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, ये चीजें हमारे पास काम आएंगी आगे, log 2 और log 3 की वैल्यू। अब अपने को वैल्यूज निकालनी किसकी है, अपने को वैल्यू निकालनी log 18 क्वेश्चन में log 10 और 60 की वैल्यू निकालनी है। वही बात, log बेस 10 और पावर 60 की वैल्यूज निकालनी है, तो log बेस 10 पावर 60 का मतलब क्या होगा, log 60 by log 10, ये वाला फार्मूला है। अब आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है 1, कुल मिला के आपको वैल्यूज निकालनी किसकी है, 60 की वैल्यूज निकालनी है। तो क्या किया जाएगा, 60 को आप तोड़ लो, तोड़ो इस तरीके से कि ये वाली चीजें यूज हो। इसको मैं इक्वेशंस नाम दे देता हूं ताकि आपको हेल्प रहे। 60 को तोड़ लिया मैंने, तोड़ना किसमें, 2 और 3 में ही तोड़ लो। तो कैसा तोड़ा जा सकता है यहां लिख देता हूं मैं, ताकि आपको प्रॉब्लम कम आए। 30, 15, 3 5 log 10 60, मतलब क्या होगा, क्या कर सकते हैं, log 10 2 दे रखा है, log 10 3 दे रखा है, अब log 60 है, इसका मतलब क्या है, इसमें जाएंगे तो हमारे पास 2 और 3 की वैल्यूज तो है, तो इसको ना हम ऐसे करके तोड़ेंगे, 10 into 3 into 2। क्यों तोड़ेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं 2, 3 और 5 में तोड़ूंगा तो मेरे पास ना log 2 की वैल्यू है, log 3 की है, log 5 की नहीं है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 10 ये लिख लिया, 3 ये लिख लिया, 2 ये लिख लिया। अब जब मेरे पास log 60 को मैंने तोड़ लिया तो मेरे पास 3 एंगल मल्टीप्लीकेशन में है, और 3 एंगल अगर मल्टीप्लीकेशन में हो, 2 या 3 हो, तो उसको लिखा कैसे जाता है, फॉर्मूला नंबर 10 के हिसाब से कैसे लिखा जाता है, प्लस में।
प्लस में लिखा मैंने log 10 प्लस log 3 प्लस log 2। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया बेटा इसमें फॉर्मूला नंबर 10 अप्लाई किया। तो log 10 की वैल्यू क्या होती है सही मायनों में 1 होती है। ये रही आपके पास 13 की, सब कुछ लिखा हुआ है। log 3 की वैल्यूज क्या है हमारे पास बेटा y है, y लिख दिया। log 2 की वैल्यू क्या निकाली बेटा हमने x लिख दिया। ये आपका एक्सप्रेस वैल्यू आ चुकी है जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रही है, ऑप्शन नंबर बी। आई होप सो सबको समझ आ गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, इसी तरह ही इसी टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही थोड़ा टाइम वेस्ट करे बगैर, क्योंकि अभी भी की है चीज तो टाइम बचा लेना चाहिए ना। टाइम बचाऊंगा किसके लिए? आपके लिए टाइम बचा रहा हूं। अगर थोड़ा सा टाइम बचेगा तो 4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा करवाऊंगा। log 10 टू बेस पावर 2 है तो उसकी वैल्यूज क्या आई हमारे पास? log 2 की वैल्यू, इसको लिख क्या सकते हैं सीधा टाइम बचा रहा हूं। log 2 आ गया x। इसी तरह इसको क्या लिखा था मैंने? log बेस 10 पावर 3, यही चीज थी मेरे पास। क्या लिखा था इसको मैंने? इसको क्या लिख दिया था? ये चीज, यानी कि log 3 क्या हुई? log 3 क्या हो गया हमारे पास? y। अब मेरे को वैल्यूज निकालनी किसकी है? वैल्यूज निकालनी है 10 log बेस 10 पावर 1.2। log बेस 10 पावर 1.2 का मतलब 1.2 ऊपर और 10 नीचे। log 1.2, log 10 की वैल्यू क्या होती है? 1। अब जब मैंने 1.2 किया तो 1.2 का मतलब सही मायनों में क्या है? 1.2 का मतलब सही मायनों में 12/10 है, पॉइंट हटा दिया। इसमें मैं कौन सा फॉर्म, अगर log 10 की जगह 1 लिख दिया, छोड़ दो, भूल जाओ, 1 लिखा काट खत्म हो गया। 1.2 को मैंने पॉइंट हटाकर 10 लगा दिया। अब इसको मैं क्या लिखूंगा? कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा? कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें? m/n वाला। कौन सा लगेगा? ये वाला। अब इसको काटा क्यों नहीं बेटा मैंने? काटूंगा तो 6/5 आएगा, तो 6 को फैक्टर करके log 2 और log 3 की वैल्यू तो आती है, पर नीचे मेरे पास 5 की वैल्यू नहीं है। बट हमें log 10 की वैल्यू तो पता होती है ना, तो log 10 वाली वैल्यूज तो यहाँ पर काम आ जाएगी। आया समझ बेटा? अब मैं क्या करूंगा, इसमें कौन सा फार्मूला लगाया? फार्मूला नंबर 11 लगा दिया कि log m/n क्या होता है? log m माइनस log n। जो ऊपर पड़ा होता है वो प्लस में और जो नीचे पड़ा होता है वो माइनस में। तो इस 12 को मैं क्या लिखूंगा? इस 12 को लिखूंगा मैं 2 का स्क्वायर इंटू 3, और इसको क्या कर लूंगा मैं? ये मान लेता हूं मैं m और ये मान लेता हूं n। तो log m प्लस log n, log 10 की वैल्यू 1 लिख देता हूं। अच्छा, log m इंटू n, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया ना मैंने, ठीक है। अब ये log 2 की पावर 2 है, इसमें फिर कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा? फॉर्मूला नंबर 8 लग जाएगा। 8 लगेगा तो क्या होगा? ये वाली पावर 2 आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा मेरे पास? ये 2 जब आगे आएगा तो 2 log 2 लिखूंगा, प्लस log 3 लिखूंगा, माइनस 1 लिख दूंगा। log 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा? x। यहां पर मैं x लिख दूंगा। log 3 की वैल्यू क्या है मेरे पास? y लिख दूंगा और माइनस 1 लिख दिया जाएगा। ये मेरे पास कंडीशन जो आ गई है, ये कौन से ऑप्शंस को सेटिस्फाइड कर रही है? ये कर रही है बेटा सी ऑप्शन को। आप देख सकते हैं हमारे पास सी ऑप्शन आ चुका है। 19 क्वेश्चंस करने के बाद आपको क्या पता चला? कि इन फॉर्मूलाज पर ही डिपेंड है और कुछ नहीं है। बूंद बूंद से सागर भरता है। लोग का एक क्वेश्चन आता है और आपको पता है एक एक नंबर की कीमत होती है। आज ही आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। इसके बाद हम आगे क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन और लोग वाले करेंगे और उसके बाद 2, 4, 5 क्वेश्चन इंडाइसिस के कराऊंगा आज मैं आपको। हाँ जी बेटा, क्वेश्चन 19 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 20 से लेके क्वेश्चन नंबर 24 तक आपके सामने नजर आ रहे हैं। उसके बाद एक 25वां क्वेश्चन लोग का और 5 क्वेश्चन
इंडाइसिस के ओर कराऊंगा ताकि आपकी इंडाइसिस की रिवीजन भी साथ में चलती रहे। और जो कल का लेक्चर होगा वो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक्स होगा, बेसिक फार्मूलाज होंगे उसमें, और 2-4 क्वेश्चन इंडाइसिस के होंगे, कुछ क्वेश्चन हमारे लॉग के होंगे। मतलब इस तरीके से हम चलेंगे ताकि आपको रिवाइज करा सकूं। अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश है कि आपका सिलेबस है वो बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 में पहले करवा देता हूं आपको ताकि मुझे इसको रब करने में आसानी और ताकि मैं कुछ क्वेश्चन और लिख सकूं। तो 20th क्वेश्चन से पहले मैं 24th क्वेश्चन करा रहा हूं, आपके सामने है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। log बेस 8 पावर 25 की वैल्यू निकालनी है, log बेस 10 पावर 2 की वैल्यूज आपको दे रखी है। तो जो गिवन है उसका सही मायनों में मतलब क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 की बात करता हूं। बेस 10 पावर 2, इसका मतलब होता है ये पहले भी आया था एक बार, जो ऊपर वाला लोग है वो ऊपर, जो नीचे है वो नीचे रहेगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, फॉर्मूला नंबर 9। log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा हमारे पास 2, तो क्या रह जाएगा अकेला हमारे पास, log 2 की वैल्यू रह जाएगी 0.3010। इसका यूज करेंगे इसमें, यानी कि इसको हमने ये लिखा, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो करते हैं स्टार्ट। आपके सामने है log बेस एट 8 पावर 25, तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ऐसा करके। यस बेटा, कौन सा फार्मूला लगा, ये वाला फार्मूला लग गया, दोबारा फिर यूज हुआ। अब जैसे कि 25 को तो हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बट यहां एक प्रॉब्लम है हमारे पास कि हमें सिर्फ और सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, हमें सिर्फ वैल्यू पता है, सिर्फ किसकी वैल्यू पता है, log 2 की। चलो 8 को तो मैं यहां लिख दूंगा, मान लेता हूं, डरना किसी चीज से नहीं है। 8 को तो मैं लिख देता हूं log 2 की पावर 3, बन की बात इसको। और इस पे कौन सा फार्मूला लग जाएगा, इसमें लग जाएगा फार्मूला नंबर 8 लग जाएगा, log n पावर ऑफ n नीचे, यानी कि ये वाला 3 आगे आ जाएगा, बन की बात मान लेता हूं 3 log 2। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मेरी ये है log 2 की वैल्यू भी मुझे पता है, बट प्रॉब्लम क्या है, मुझे log 25 की वैल्यू नहीं पता। अब मैं इसको कैसे कर सकता हूं, मतलब मेरे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए ताकि मैं इस log 25 की वैल्यूज को लिख सकूं। तो क्या कर सकते हैं हम इसके अंदर, आप खुद सोचिए जरा कि अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, log 10 या log 4 या कुछ ऐसा कर देता हूं, मतलब log 10 की वैल्यूज लिख देता हूं, log 1 की वैल्यूज लिख देता हूं, कुछ ऐसा लिखूं कि मेरे पास log 25 के अकॉर्डिंगली कुछ बन जाए, फिर log 2 कैंसिल हो जाए, वैल्यूज आ जाए मेरे पास। तो मैं क्या कर सकता हूं, कुछ अंदाजा लगाइए कि अगर मैं यहां पर 1 ऐड कर देता हूं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मान लो, तो क्या बनेगा मेरे पास, कुछ अंदाजा लगाइए क्या कर सकते हैं, क्योंकि log 25 की वैल्यूज तो मेरे पास होनी चाहिए। अगर मैं यहां पर मल्टीप्लाई 4 करता हूं तो सीधा लिख नहीं सकता मैं, मुझे किसी तरीके से इसको बनाना है। किस तरीके से बनाऊंगा, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, देखिए जरा, कैच करिए बात को, कि अगर मैं log 4 ऐड कर देता हूं तो क्या कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा कर दूं कि log 4 ऐड कर दूं और log 4 सब्ट्रैक्ट कर दूं, log 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया, चलो मैंने ऐसा कर देता हूं, बताऊंगा क्यों करना पड़ा, log 4 ही क्यों करना पड़ा। इस पे मैं फॉर्मूला लगा दूंगा log m इंटू log n वाला, कौन सा लग जाएगा, ये वाला, वो बन जाएगा मेरे पास बेटा log m प्लस log n, log m इंटू n। ये log 4 को मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिख लूंगा log 2 का स्क्वायर।
इधर क्या बचेगा मेरे पास, 3 log 2। यस, इधर मेरे पास क्या आएगा बेटा, ये आएगा log 100। 100 को मैं क्या लिखूंगा, 10 का स्क्वायर। इस 2 को क्या लिखूंगा, आगे लिख दूंगा। ये आ जाएगा 3 log 2 नीचे, इस 100 को लिखा मैंने 10 का स्क्वायर। अब ये log m पावर ऑफ n के हिसाब से फॉर्मूला लग जाएगा मेरा 8। ये वाला 2 आ जाएगा बेटा आगे, ये आ जाएगा 2 log 2, ये हो जाएगा 3 log 2। ठीक, अब log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 क्या होता है मेरे पास, log 10 होता है 1। अच्छा क्वेश्चन था ना ये, इसको क्या लिखेंगे 1। 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस log 2, ये आ जाएगा नीचे 3 log 2। यस, इधर क्या कर देंगे, 2 कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन लेंगे तो यहां 1 माइनस log 2 आएगा, यहां 3 log 2 आएगा। यस, अब इसको क्या कर सकते हैं आगे, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन मोड में आ जाता है। ये जब 2 बन गई बात, 3 बन गया, अब आगे देखते हैं क्या कर सकते हैं। 2/3 तो अपनी जगह पड़ा है 1, ये log 2 1 के डिवाइड में भी लिख दो, ये log 2 के डिवाइड में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। ये log 2 की वैल्यू क्या है मेरे पास, 0.3010, और ये वैल्यू क्या है मेरे पास, 1 आ गई। इसको मैं करूंगा सॉर्ट आउट, मतलब मेरे पास इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आएगा, कुछ आंसर मोड आएगा। इसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, कैलकुलेटर अलाउड है आपका, आपको पता होगा। 1 को 0.3010 से डिवाइड करके -1 करके 2/3 से क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास अंडरस्टूड है कि क्या पहुंचेगा आंसर, क्या पहुंचेगा आंसर, लगभग ये पहुंचेगा। फिर भी मैं थोड़ा बहुत एग्जैक्टली करा देता हूं। अगर मैं यहां पर 2 डेसिमल पॉइंट तक ही लेके चलूं, 4 डेसिमल तक ना लेके चलूं, तो 0.3 के लिए क्या होगा, मान लीजिए 0.3 है, तो 0.3 का मतलब क्या है, सही मायनों में पॉइंट से हटाकर ऊपर 10 लगा दो, फिर 10/3 हो गया। ये क्या हो गया, 10/3 में से 1 गया तो 7/3 हो गया। ये क्या हो गया, 14/9 हो गया। तो 14 को 9 से आप डिवाइड करके देखना, यही चीज आएगी। 101% कंफर्म है, ठीक है। अगर आप फिर भी कहो तो मैं करके दिखा देता हूँ। 9 1 जा थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगा, 9 5 जा 45, देख सकते हैं। तो 1 पॉइंट समथिंग आ गया। अच्छा क्वेश्चन था ना बेटा, ये अच्छे तरीके से, यही अब तक का यही समझने वाला क्वेश्चन था। तो ये कौन सा क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम इसके बाद करेंगे बेटा। हाँ जी बेटा, मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 24 करवाया था आपको। अब मैं 20 से लेकर 23 क्वेश्चंस तक करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लीजिए ध्यान से बेटा। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर आपको क्या दे रखा है कि log x इज इक्वल m प्लस n है, log y इज इक्वल m माइनस n है, और आपको इसकी वैल्यूज निकालनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके पास log x की वैल्यूज दे रखी है m प्लस n, log y की वैल्यू दे रखी है m माइनस n, और आपको वैल्यू फाइंड किसकी करनी है, वैल्यू फाइंड करनी है 10x बाय वाई स्क्वायर की। तो आप ध्यान से देखिए क्या कर सकते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे। log x की वैल्यू m प्लस n है, log y की वैल्यू m माइनस n है। तो देखते हैं कि क्या कर सकेंगे हम। इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे log m बाय n के हिसाब से। log m जो चीज दो मल्टीप्लाई में उसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे, प्लस में कर देंगे, और जो चीज क्या है डिवाइड में उसको क्या कर देंगे बेटा, माइनस में। कौन सा फार्मूला लगा इन दोनों में, इसमें कौन सा फार्मूला लगा, इन दोनों का मिक्सअप, ये वाला फार्मूला। जो चीज मल्टीप्लाई में है वो ये लगा देगा log 10 प्लस log x,
और जो डिवाइड में है वो क्या हो जाएगा, माइनस में चला जाएगा। अब यहाँ पर log 10 की वैल्यू तो चलो पता होती है 1, लिख दी, चलो लिख देते हैं, क्योंकि 1 शेप के अंदर कहीं ना कहीं तो आंसर आ ही रहा है +1, यहाँ -1 आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर यही लगभग हो सकता है, या फिर ये हो सकता है, या फिर ये हो सकता है। देखते हैं आगे इसमें क्या होगा, इसमें पावर आगे आ जाएगी किस फॉर्मूले के हिसाब से, कौन सा फॉर्मूला, इसके हिसाब से, -2 log y। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये है कि यहां log y की वैल्यू और log x की वैल्यू हमारे को दे रखी है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बेटा ये, log x की वैल्यू लिख देंगे, log y की वैल्यू लिख देंगे, वेरी सिंपल ना। यानी कि इसको पहले क्या लिखा, इसमें और इसमें कौन सा फार्मूला लगाया, ये वाला फार्मूला, ये वाला फार्मूला इन दोनों से मिलकर बना है। जब दो टर्म्स log के अंदर मल्टीप्लाई में हो तो प्लस में लिख दी जाएंगी, और जो डिवाइड में है वो माइनस लिख दी जाएगी। इसमें पावर होने की वजह से इसमें कौन सा फार्मूला लग गया, इसमें लग गया हमारा फार्मूला नंबर 8, जो पावर है वो आगे ले आएंगे। क्या होगा, ये आ गया log 10 की वैल्यू क्या होती है हमारी 1, log x की वैल्यू ये दे रखी है, log y की वैल्यू ये दे रखी है, क्या कर देंगे, इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन कर दो। ये -2 दोनों के साथ मल्टीप्लाई है, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से, माइनस को मल्टीप्लाई माइनस से। अब n + 2n कितना हो गया, 3n + 1, प्लस का 1m माइनस का 2m कितना हो गया, -10। तो कौन सा आंसर नजर आ रहा है इसमें, ये वाला नजर आ रहा है, ध्यान से देखिए, प्लस का 1 है, प्लस का 3n है, माइनस का m है। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि इसमें से होगा, क्योंकि -1 तो शुरू में आ ही नहीं रहा, क्योंकि log 10 प्लस के अंदर था 1, तो वो तो क्लियर भी हो जाता है। तुक्का भी आप वही मारना जहां आपको कुछ एग्जैक्ट नजर आए। ये भी बताऊंगा धीरे धीरे करके, जैसे जैसे आप लेक्चर अटेंड करेंगे आपको पता चलेगा कि आप एक क्वालिटी वाइज अच्छे टीचर के पास पढ़ रहे हैं। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए आ चुका है। जो क्वेश्चन आपको देखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा टफ लगता था वो सही मायने में टफ नहीं था। क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। 2 log 10 base 5 log 10 base 8 1/2 log 10 base 4। तो इसकी वैल्यू से निकालनी है आपने, देख सकते हो। इसको क्या लिखेंगे हम, log 5/log 10 log 8/log 10 log 4/log 10। इन सब में फॉर्मूला कौन सा लगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला लगा इसके अंदर, इसमें फॉर्मूला लगा कौन सा, ये वाला, बेस नीचे पावर ऊपर, सब में तीनों में एक जैसा फॉर्मूला लगा। जो कांस्टेंट टर्म 2 और 1/2 साथ में पड़ा था उसको नहीं छेड़ा गया। तो यहां आपको पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है बेटा, log 10 क्या होता है 1। तो जब मैं यहां पर 1 लिख दूंगा तो ये तो खत्म ही हो गए, बच क्या गया बेटा 2 log 5 log 10 log 4। यस, आगे चलते हैं। ये वाला 2 ऊपर ले जाऊंगा, बताऊंगा क्यों। log 10 की, अच्छा log 8 है, log 8 इस 1/2 को ऊपर ले जाऊं, क्यों लगाया फॉर्मूला, ये मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, ये इसमें ये 2 आगे कैसे गया, ये 1/2 आगे कैसे गया, किस वजह से गया, इस वजह से। ये बड़ा था, इसको आगे ले आए, रिवर्स फॉर्मूला लग गया, ताकि जो उसके साथ वाले टर्म्स मल्टीप्लाई में है वो खत्म हो जाए। इसको क्या लिखा 25, इसको क्या लिखा 8, और इस 1/2 का मतलब क्या हुआ बेटा, रूट 4 का रूट क्या होगा बेटा 2। अब आप इसमें देखिए, दो टर्म्स प्लस में है, एक माइनस में है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इनमें, फॉर्मूला लगा सकते हैं 12। यानी कि 12 एक प्रॉपर फॉर्मूला नहीं है, दोनों से मिलकर बना है कि जब दो टर्म्स प्लस में है log में, वो क्या कर दी जाएंगी, मल्टीप्लाई में कर दी जाएंगी, और जो चीज माइनस में है वो डिवाइड में कर दी जाएगी। ये वाला जो 2 है वो नीचे लिखा जाएगा माइनस की वजह से। कौन से फॉर्मूले के हिसाब से, इन दोनों के हिसाब से ये फॉर्मूला बना है।
तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बेटा। ये क्या बन जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। log 100 को क्या लिखेंगे बेटा, उसको लिखेंगे 10 का स्क्वायर। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, log n पावर ऑफ n वाला कौन सा फार्मूला लगेगा, फार्मूला नंबर 8 लगेगा। क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा आगे, log 10 की वैल्यू क्या होगी बेटा, क्या होती है, फॉर्मूला नंबर 13 के हिसाब से क्या होती है, 1 होती है। 1 into 2 क्या हो जाएगा बेटा, 2 हो जाएगा। यानी कि जो हमारा आंसर है वो क्या आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी आ चुका है। बहुत इजी था, समझ आ गया होगा सभी को। अब आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। हाँ जी, अब हम बढ़ते हैं 21 क्वेश्चंस हो गए, 22 और 23 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लीजिए क्या दिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टफ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है किसी भी एंगल से, बिल्कुल भी। लॉग बड़ी ब्रैकेट 1 माइनस, इसको बोलते हैं करली ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 है, उसके बाद करली ब्रैकेट क्लोज होके पावर -1 है, फिर बड़ी ब्रैकेट क्लोज होके -1/2। तो सबसे पहले टारगेट क्या है इसमें, सबसे पहला टारगेट है, कुछ भी नहीं है, इजी है बिल्कुल। क्या, 1 माइनस करली ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर पावर -1 ब्रैकेट क्लोज -1/2। तो सबसे पहला काम पता क्या करना आपने, सबसे पहला काम करना है कि ये जो नजर आ रहा है इसकी पावर क्या नजर आ रही है, -1, इसको आपने नीचे ले जाना है जिससे कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाए। ये पावर नेगेटिव और ये पावर -1/2, इसको नीचे डाल। सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया, उसकी पावर -1 थी। अगर पावर -1 हो तो बेस समेत नीचे जाती है, तो बेस समेत नीचे ले गए इसको। अब इसको सॉर्ट आउट कर लो पहले। इसको सॉर्ट आउट जब करेंगे आप तो इसका एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड करेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 की -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। लॉग ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये -1/2। लॉग ये पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पावर नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा। पलटने पर क्या होगा, ये नीचे ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, प्लस हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी, -1/2। ये पावर 1 लिखने का तुक नहीं बनता, ये माइनस ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इस माइनस को ये माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया -1/2, ये हो गया। एलसीएम निकाल लो इसका, क्या हो जाएगा एलसीएम, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर को 1 से डिवाइड, एक्स स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड 1 की इससे मल्टीप्लाई, ये क्या आ रहा है -1/2। ये क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया 1/x स्क्वायर, ये -1/2। ओके, तो 1/1। अगर ये पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, चलो इसको x की पावर 2 को ऊपर ले जाते हैं। चलो क्या हो जाएगा, x की पावर -2, उसकी पावर क्या है -1/2। ये पावर ऑफ पावर क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल। ये क्या हो गया, पावर -+1 आ क्या गया बेटा, log x। आंसर क्या है, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हो। टफ नहीं था ना, टफ बिल्कुल नहीं था। अगर आप कोशिश करेंगे 1/1 बस कैलकुलेशन करते जाओ, होता गया। तो उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। इजी क्वेश्चन है। ये तीनों चीजें अंदर मल्टीप्लाई में एक जैसी नजर आ रही है। देखो जरा, इसमें और इसमें और इसमें फार्मूला कौन सा लगना है बेटा, अब आपको समझ आने लगी होगी। कौन सा लगेगा, ये वाला फार्मूला। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, बहुत ही छोटा और आसान क्वेश्चन है इसलिए यहां लिख रहा हूं। क्या लिखा जाएगा, ऊपर वाला बहुत बेस लोग ऊपर, नीचे वाला नीचे। आगे वाले के लिए
ऊपर वाले के लिए log बेस ऊपर, log नीचे, log c बाय log a पावर 3, ये कैंसल, ये कैंसल, 1 की पावर 3। क्या आ गया बेटा? 1 आंसर आ चुका है। यस, यहां से आपके 24 क्वेश्चंस लॉग के हो चुके हैं। एक क्वेश्चन लॉग का और कराया जाएगा और 5 क्वेश्चन आपको इंडाइसिस के कराए जाएंगे। इसके बाद आपका जो आज का लेक्चर है 12 तारीख का लेक्चर नंबर 4 समाप्त हो जाएगा और उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करें। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम या किसी भी तरह की, मैं जमीन से जुड़ा हुआ बंदा हूँ, कोई वीडियो बनाने में, मतलब लेक्चर डालने में किसी भी तरह की कोई कमी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, उसको पूरा किया जाएगा। और अगर किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो जब हमने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई थी उसके अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9416490715 व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। कपिल सर के नाम से, एकेडमी के नाम से, श्री आनंद एकेडमी के नाम से चैनल है, तो आप उसके अंदर क्वेश्चन भी डाल सकते हो किसी भी तरह का पीडीएफ डाल के, वो आपको जरूर 101% कराया जाएगा बेटा, ये प्रॉमिस है मेरा। हाँ जी, 24 क्वेश्चन आपके लोग वाले हो चुके हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का, 25वां क्वेश्चन। उसके बाद आपके इंडाइसिस के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इंडाइसिस के मैंने आपको 40 क्वेश्चंस पहले करवा दिए हैं, 5 क्वेश्चंस यहाँ और करवा रहा हूँ, 1 बाय 1 प्रैक्टिस करवाता जाऊंगा ताकि आपको वो पीछे वाली चीजें ना भूले। तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है मेरे पास, देखते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये जो 4 है इस रूट के अंदर है, इसका मतलब क्या होता है, 4th रूट बोला है मैंने। टाइम वेस्ट ना करते हुए, ये जो मेरे पास 729 है इसका 4th रूट दे रखा है, तो क्या किया जाएगा, 729 ये पूरे का 1/4 रूट है, पूरा का पूरा। और ये 1 बाय 1 चलते हैं, क्या किया जाएगा, और ये जो 3 है वो इनका क्यूब रूट है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको क्या लिखूंगा मैं, 9 की पावर -1, 27 की पावर -4/3, इसका क्यूब रूट ये वाला है, इसका, इस सब का क्यूब रूट ये है, ये 4th रूट सबका है, तो सबके लिए मैं क्या लिख दूंगा, 1/4 लिख दूंगा यहां पर। आ गया समझ? आगे चलते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन से करेंगे तो सब कुछ आसान है बेटा। अब मैं क्या करूंगा, इसको 9 को लिख लूंगा 3 का स्क्वायर। जब मैं 3 का स्क्वायर लिखूंगा तो उसकी पावर -1 है, तो -2 हो जाएगा। ये 27 को लिखूंगा मैं 3 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा, 1/3, और ये तो 1/4 पढ़ाई है। आगे ये क्या है, 729, ये जो 1/3 है ये सबका है बेटा, इन सबके साथ है, तो क्या लिखा जाएगा, अच्छा इस 729 को भी लिख लो, ये 3 की पावर 6 होती है, सारे के सारे किसकी बन जाएगी, 3 की पावर्स बन जाएगी। ये 3 की पावर 6 होता है, 3 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 729 आएगा। 3 3 9, 3 3 लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81, 81 3 243, 243 3 729। कॉम्पिटिशंस को पढ़ा रहा हूं बेटा काफी टाइम से, तो अपने आप ही वो चीज याद हो जाती है और आपको भी हो जाएगी। मैं भगवान नहीं हूं, मैं भी इंसान हूं और आप भी इंसान है, आपको भी याद हो जाएगा। तो ये 3 की पावर 6 है, ये जो 1/3 है इसकी पावर भी और इनकी भी है, तो ये 1/3 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, -2/3 हो जाएगा। ये 3 काट देंगे तो ये 3 की पावर -4 और उसकी पावर 1/3 है, तो ये 3 की पावर -4/3 हो जाएगा। ये क्या है, 1/4 है। इसको इजीली आप सॉर्ट आउट कर दीजिए, क्या हो जाएगा, अब सबका बेस क्या है, इक्वल है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इसकी पावर क्या नजर आ रही है, 1/4 नजर आ रही है। इसको क्या करेंगे आगे हम,
एलसीएम निकाल देंगे, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 3 आएगा, 3 को 1 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 की 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 होगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, 3 की पावर 18 माइनस 6, 18 माइनस 6 कितना हो जाएगा बेटा, 12 हो जाएगा। ये 1/4 पड़ा है। आगे क्या आएगा बेटा, ये कैंसिल होकर क्या बन जाएगा, 4 हो जाएगा। ये 3 की पावर 4 हो गई और उसकी होल पावर 1/4 है, तो पावर ऑफ पावर क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कट जाएगा, बच क्या गया, log 3, जो कि हमारा ये आंसर है। अगर आप कैलकुलेशन बिल्कुल प्रॉपर करें तो गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं है। इसको अच्छे तरीके से करना है, समझ ना आए बताना है, कमेंट में बता देंगे कि इस लेक्चर का क्वेश्चन नंबर ये हमारा समझ नहीं आया, तो किसी और लेक्चर के अंदर स्पेशल आके दोबारा कराऊंगा, धीरे धीरे और धीरे समझाऊंगा। बट जब तक आपको समझ नहीं आएगा तब तक मैं हार नहीं मानूंगा। तो इसके बाद हमारे 25 क्वेश्चन लोग के हो चुके हैं। अब हम आगे 5 क्वेश्चन करेंगे सिर्फ इंडाइसिस के। आज आगे चलेंगे बेटा। हाँ जी, लोग के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि अब इंडाइसिस के क्वेश्चन आएंगे। इंडाइसिस के क्वेश्चन देखिए क्या होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26। ये आपको इसके अंदर सिर्फ 6 और 7 के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा बेसिक के अंदर, तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। सबसे पहला काम हमारा क्या है, 6, ये जो हमारा +2 है, क्या करें, इधर वालों को अलग सॉल्व कर ले। क्या कर ले, 6 की, ये जो 7/2 है इसकी पावर भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, सबकी है, और ये जो -5/2 है सबकी पावर है। तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं सबके। क्या करा, ध्यान से देखिए, ये जो पावर ऑफ पावर है, अगर मैं इस 6 की पावर -1 और इसकी पावर 7/2 है, तो ये हो जाएगा 6 की पावर ऑफ पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं, ये जब 7 का स्केयर और उसकी पावर 7/2 है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 7 की पावर 7 रह जाएगी। ये जो 7/2 है, ये 6 की पावर 2 है, तो ये 2 से 2 भी कट जाएगी, तो क्या रह जाएगी, 6 की पावर 7 रह जाएगी। जब ये 7 की पावर -4 के साथ 7/2 लिखूंगा, लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे, लिख ही देता हूं सारा, कोई 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाए बट आपको समझ आ जाए ढंग से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो लिखते हैं, या तो आप एक काम करिए, इन सबको सॉर्ट आउट कर दीजिए। 6, ये -1 नीचे जाके क्या हो जाएगा, +2, यानी कि बेस इक्वल है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ये वाला -1 नीचे जाके इसके साथ +1 हो गया। ये वाला -4 7 की पावर -4 7 की पावर 2 के साथ क्या हो गया, ऊपर जाकर क्या हो गया, प्लस हो गया, और पावर क्या पड़ी है, 7/2। इसी तरह इसको कैचअप करो, क्या, ये -2 है 6 की पावर और ये 3 है, ये वाला -2 नीचे ले जाओ, क्या हो जाएगा, +2, और ये वाला 7 की पावर -5 इसके साथ ले जाओ, +5 हो जाएगा 3 के साथ। ये हो गया बेटा -5/2, ये है 7/2। आगे की तरफ बढ़ते हैं। ऊपर क्या है, 7 की पावर 6, नीचे क्या है, 6 की पावर 3, इधर क्या है, 7 की पावर 8 और 6 की पावर 5। अब क्या करेंगे, ये जो 7/2 है, ये इसकी भी और इसकी भी है, दोनों को अलग अलग लिख दें तो अच्छा रहेगा। ये जो -5/2 है, दोनों की पावर है, तो दोनों की पावर इकट्ठी अलग अलग लिख दें तो बेटर रहेगा, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। ये तो बहुत आसानी से कट रहा है, तो ये 7 की पावर क्या बन जाएगा, 21 बन जाएगा। ये भी 2 से 4 कट जाएगा, तो 7 की पावर
20 बन जाएगा। नीचे ये आएगा 3 इंटू 7/2 तो 21/2। ये क्या हो जाएगा 5 इंटू -5/2 -25/2। जब बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होती है, ऐड होती है, बट साइन अपोजिट होने की वजह से वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इधर नीचे दोनों का बेस क्या सेम और मल्टीप्लाई है तो पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो 21/2 -25/2 तो ऊपर क्या रह जाएगा 21 - 27 की पावर 1। और इसके जो फ्रैक्शन वैल्यू है इनको क्या कर देंगे, कैलकुलेट कर देंगे। एलसीएम क्या आ जाएगा 2 को 2 से डिवाइड 1 की 21 से मल्टीप्लाई, 2 को 2 से डिवाइड 1 की 25 से मल्टीप्लाई, 7। ये कितना हो गया बेटा 21 - 25 -4 और बाय में 2। ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या आएगा -2। 6 की पावर क्या आ गई बेटा -2 आ गई। ये 6 की पावर -2 ऊपर जाकर क्या हो जाएगी विद बेस, ऊपर जाएगी तो जो पावर है वो नेगेटिव से क्या हो जाएगी चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगी। और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 36 7 सा कितना हो जाएगा 252 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आई होप सो सबको समझ आ रहा होगा। बहुत ही अच्छा और आसान क्वेश्चन था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 पर चलेंगे बेटा। जी बेटा 26 क्वेश्चन आज के हमारे इस लेक्चर के हो चुके हैं और यहाँ पर आपके पास 27, 28, 29, 30 क्वेश्चंस तक नजर आ रहे हैं। 25 क्वेश्चंस लोग के, 5 क्वेश्चन इंडाइसिस के। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपसे कुछ जरूरी 2-3 मिनट बात करूंगा मैं, वो आपके फ्यूचर के प्रति प्लानिंग होगी, उसको बहुत अच्छे तरीके से आप सुनेंगे प्लीज। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। वेरी सिंपल क्वेश्चन, एक्स और जेड के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा तो आप क्या करें, या तो एक्स को ऊपर रख दे सबको या फिर एक्स को नीचे रख दे। एक्स को ऊपर रखेंगे तो जेड को एक तरफ ले जाओ, लेके तो सबको ऊपर की तरफ लेके भी जा सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता। यहां पर सबसे पहले टारगेट करो एक्स वाली टर्म्स पे। एक्स वाली टर्म्स ये 3 ये है और ये 2 ऊपर है, नीचे है। तो क्या करें, जो ऊपर मल्टीप्लीकेशन के अंदर है वो क्या हो जाएगा बेटा, बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, पावर ऐड हो जाएगी। 2/7 प्लस का 2/5 प्लस का माइनस का 9/7। वेरी सिंपल। और ये वाली चीज -3/5 है तो अपनी साइड ऊपर जाकर क्या करेगी, पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो मैं जेड को भी क्या कर रहा हूं बेटा, ऊपर ही ले जाता हूं एक बार के लिए, कोई मैटर नहीं करेगा। ये अकेला भी ऊपर पड़ा है 5/6 जेड का, ये ऊपर जाएगा तो पावर चेंज होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव होगी। ये 2/3 से क्या होगा -2/3 होगा। ये 5/6 ऐसा करके लिख देता हूं। ये 2/3 प्लस का है ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर जाएंगे तो पावर क्या होगी अपनी चेंज हो जाएगी, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव। इसको अलग करो सॉल्व। इसको जब आप अलग सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, खुद देखिए जरा क्या हो सकता है। एलसीएम क्या आएगा इसका 7 और 5 का 35। 35 को 7 से डिवाइड, 5 को 2 से मल्टीप्लाई 10, 35 को 5 से डिवाइड 7, 7 की 2 से मल्टीप्लाई 40, 35 को 7 से डिवाइड 5, 5 की 9 से मल्टीप्लाई 45, 35 को 5 से डिवाइड 7, 7 की 3 से मल्टीप्लाई 21। ये z है, इसका एलसीएम क्या आएगा बेटा 6, 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, क्या आएगा 6। 6 को 6 से डिवाइड 1, 1 की 5 से मल्टीप्लाई, 6 को 2 से डिवाइड 3, 3 की 1 से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई, 6 को 3 से डिवाइड 2, 2 की 2 से मल्टीप्लाई। ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 35, 80
और 90 बाई 35। और ये क्या हो जाएगा बेटा 8 माइनस 8 क्या हो जाएगा 0 प्लस 8 माइनस 8 0 0 बाई 6। और इधर क्या है हमारे पास ये 2 बाई 7 है, ये 2 बाई 5 है, ये 9 बाई 7 माइनस का था बेटा, यहाँ माइनस का रहेगा, मैंने गलती कर दी ऊपर ही पढ़ा था, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का ही रहेगा, मिस्टेक हो चुकी है मेरे से सॉरी। ये कितना हो जाएगा बेटा ऐड होंगे तो ये हो जाएगा 25 और 21 45 प्लस का और माइनस का 45 कितना हो जाएगा बेटा 0 हो जाएगा। 0 बाय समथिंग क्या होगा बेटा 0 0 बाय समथिंग 0, जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या कहलाती है 1, इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 1 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए नजर आ रहा है। वेरी सिंपल ना, कैलकुलेशन ही करनी थी, इस तरह के क्वेश्चन मैंने बहुत सारे पहले आपको कराए हुए हैं। तो इसी तरह हम क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ेंगे इसके बाद, ठीक है बेटा। हाँ जी, अब 28 क्वेश्चन पे आते हैं हम। 28 क्वेश्चन आपके पास फ्रंट में नजर आ रहा है, 2 की पावर समथिंग, 3 की पावर समथिंग, 5 की पावर, 6 की पावर है, 6 की पावर है, 10 की पावर है, 15 की पावर है। सिंप्लीफाई करना है, बिल्कुल उसको जितना तोड़ा जा सकता है फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करिए। तो 2 को तो हम नहीं तोड़ सकते, तो 2 को तो ऐसे ही रहने दीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहे हैं, 3 को भी नहीं तोड़ सकते, 5 को भी नहीं तोड़ सकते, हाँ 6 को तोड़ सकते हैं, और 6 को 2 और 3 टाइप का बना ले। बट अगर ये 6 पड़ा है, ये 6 पड़ा है, तो बात की बात है, इकट्ठा कर लेंगे तो ठीक है, अदरवाइज आप 6 को तोड़ ही लीजिए, ऐसे बेटर रहेगा। इधर भी 6 को क्या कर लीजिए तोड़ लीजिए, फैक्टर कर लो। इधर 10 को क्या कर लो तोड़ लो, इसको फैक्टर कर लो, इसके 15 को क्या कर लो इसके भी फैक्टर कर लो, ठीक है बेटा। ये तो कुछ नहीं है, ये तो पहले आपको बताया था सॉल्व करने के लिए। तो सारे के सारे मैं थोड़ा टाइम बचाने के लिए कर रहा हूं। ये 2 की पावर नजर आ रही है, x प्लस 1 2 की पावर भी है, ये y प्लस 3 2 की पावर भी है, ये y प्लस 1 2 की पावर भी है। तो सबसे पहले टारगेट किस पे करता हूं 2 पे कर लेता हूं ताकि इजी हो जाए। जब हमारे पास ऊपर 2 पड़ा है, y प्लस 1 बेस इक्वल है, तो ये क्या हो जाएगा पावर ऐड हो जाएगी। ये तो 2 की पावर y प्लस 1 इसके साथ ऐड हो जाएगा, बट ये जो 2 की पावर x प्लस 1 है नीचे ऊपर चला जाएगा, तो प्लस का x माइनस x प्लस का 1 माइनस का 1। ये जो 2 की पावर y प्लस 3 है नीचे है, तो ऊपर जाके क्या होगा दोनों का साइन क्या हो जाएगा चेंज, यानी कि सबको मैंने ऊपर की तरफ लिख लिया। अब मैं बात करता हूं बेटा 3 की पावर ये भी है, ये तो ऊपर मल्टीप्लाई में पड़ी है ना इसके साथ, ये तो प्लस ही होगा, इसका साइन चेंज ही नहीं होगा। ये नीचे है x प्लस 1 के बेस, मतलब 3 का पावर x प्लस 1 है, तो ये पावर क्या होगी ऊपर जाकर साइन चेंज हो जाएगा। जब नीचे पड़ा हो तो उसकी पावर क्या हो जाएगी ऊपर जाने पे साइन चेंज हो जाएगा। ये जो 3 की पावर x है ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस x। अब क्या रह गया 5 की बात करेंगे। 5 अपनी जगह पे ऊपर पड़ा हुआ है, x प्लस y प्लस 3, ये 5 की पावर y प्लस 3 नीचे है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस y माइनस 3। ये 5 की पावर x ऊपर जाके क्या हो जाएगी माइनस का x हो जाएगा। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। सब का बेस 2 3 5 बढ़ा के एक ही साइड ऊपर ले जाएंगे। ये प्लस x माइनस x कट जाएगा, ये प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, ये माइनस y प्लस y कट जाएगा, ये प्लस 3 माइनस 3 कट जाएगा, कुछ भी नहीं बचा तो 0 होगा। माइनस y प्लस y कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा, माइनस x माइनस 2x, और ये प्लस 2x के साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 की पावर 0 आ चुका है, ये माइनस 3 प्लस 3 कट गया, ये प्लस x माइनस x कट गया, ये माइनस y प्लस y कट गया, ये क्या हो गया 5 की पावर क्या हो गया 0 हो गया। और जिसकी पावर 0 उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा 1 होती है, इसकी वैल्यू 1 इसकी वैल्यू 1, बीच में साइन क्या है मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा इन सब की मल्टीप्लाई 1 आ जाएगी। यहां से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 28। आई होप सो समझ आ गया होगा सभी को। अब हम
क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 29 भी वैसा ही है। ये वैल्यूज 1/27 के इक्वल दी है। हमें x माइनस वाई की कंडीशन निकालनी है। निकल जाएगी, टेंशन रखने की जरूरत नहीं है। हमें x माइनस वाई की वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा बेसिक वीक नहीं है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छा है, बेस अच्छा है, तो हम कोई भी क्वेश्चन कर देंगे जहां से मर्जी आ जाए। ठीक है बेटा, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। तो ये 9 की पावर y है, ये 3 है, ये 3 है, 27 है। तो इस सबको क्या करो, जो 9 है इसको क्या कर लो, इस 9 को क्या बना लो, इस 9 को आप 3 का स्क्वायर बना लो, लिख सकते हैं। और उसकी पावर क्या है बेटा, y है, ये तो 3 का स्क्वायर पड़ा ही है। ये क्या है, 3 की पावर माइनस वाई पावर माइनस 1। पावर ऑफ पावर क्या हो जाती है बेटा, मल्टीप्लाई। तो माइनस वाई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई। ये क्या हो गया बेटा, 27 है, इसको क्या लिखेंगे, 3 का क्यूब लिख देंगे। और उसकी पावर क्या है, पावर उसकी y है। नीचे हमारे पास 3 की पावर 3x बची हुई है, और नीचे 2 का क्यूब भी बचा हुआ है, इसको छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। अब हमारे पास ये सारी चीजें यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई में है, बेस इक्वल है, तो पावर ऐड कर सकते हैं क्या, नहीं। 2y 2 इंटू वाई प्लस 2 प्लस वाई, और बीच में क्या है, माइनस। तो पावर ऑफ पावर इसकी क्या होगी, 3 की पावर 3y। नीचे क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3x 2 का क्यूब इक्वल 1/27। ओके, आगे चलते हैं। ये क्या है बेटा, ये ऐड हो जाएगा 2y प्लस y 3y, और ये क्या हो जाएगा, प्लस 2। आगे क्या है, 3 पावर ऑफ 3y 3 पावर ऑफ 3x 2 का क्यूब 1/27। ओके, अब आपने ध्यान से देखना है, यहां पर 3 की पावर 3y है प्लस 2 है, तो इसको तोड़ सकते हैं हम। 3 की पावर 3y प्लस 2 को 3 की पावर y 3 की पावर 2 लिख सकते हैं हम इस चीज को। जब ऐड में है पावर तो बेस इक्वल होंगे तो पावर ऐड होगी, यानी कि इस चीज को हम ऐसा लिख सकते हैं ना बेटा। और ये क्या पड़ा है हमारे पास, 3 की पावर 3y पड़ा है, और ये क्या है, 3 की पावर 3x पड़ा है। ये क्या पड़ा है, 2 का क्यूब पड़ा है। 2 के क्यूब को 8 लिख दीजिए, लिखना है तो आपको। अब ऊपर कॉमन क्या ले सकते हैं बेटा, हम ऊपर कॉमन ले सकते हैं, 3 की पावर y दोनों में है, 3 की पावर 3y, तो कॉमन लेंगे, यहां लिख दूंगा 3 की पावर 3y। क्या बच जाएगा, 3 की पावर 3y जब मैं बाहर लूंगा तो 3 का स्क्वायर बचेगा। 3 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 9 होता है। जब मैं 3 की पावर 3y बाहर लूंगा तो यहां पर क्या बच जाएगा, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। नीचे क्या आ गया बेटा, 3 की पावर 3x और इनटू में 8 1/27। ये क्या आ गया, 9 माइनस 1 8 हो गया। ये 3 की पावर क्या आ गया, 3x आ गया। ये क्या हो गया, 8 कैंसिल हो गया। अब ये जो दोनों है ये बेस 3 है, इनका ऊपर लेके जा सकता हूं। ये 27 क्या है, 3 का क्यूब, ये ऊपर लेके जा सकता हूं, क्या हो जाएगा, 3 की पावर -3। जब ये बेस इक्वल होगा, इक्वल का साइन होगा, तो पावर भी क्या कहलाएंगी बेटा, इक्वल ही कहलाएंगी ना। तो जब इसमें से मैं 3 कॉमन लूंगा तो मेरे पास 3 कट जाएगा दोनों साइड से, तो मेरे पास क्या चीज बच जाएगी, मेरे पास आ जाएगा y माइनस एक्स माइनस 1। बट मुझे वैल्यूज किसकी निकालनी है, x माइनस वाई की। तो मैं क्या कर दूंगा, यहां से माइनस कॉमन ले लूंगा। जब किसी लीनियर इक्वेशन या किसी इक्वेशन में से माइनस कॉमन लेते हैं तो उन सब के सिंबल चेंज हो जाते हैं, साइन। तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। ये माइनस इससे कट जाएगा उधर जाके, क्योंकि ये माइनस अपनी जगह को बदलेगा, उधर जाएगा, नीचे जाएगा, तो माइनस से क्या होगा, माइनस कट जाएगा। और x माइनस वाई क्या होगा, 1 आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x माइनस वाई की वैल्यू ही निकालनी थी, जो कि क्या आ गई हमारे पास, 1 आ गई। आई होप सो आपको समझ आ रहा है सभी को। अब हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया आज का, क्वेश्चन नंबर
30 इसको करेंगे बेटा अभी, उसके बाद हमारा लेक्चर आज का खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 जो आपके सामने एक नया क्वेश्चन है, तो देखिए जरा क्या है इसके अंदर। x पावर ऑफ b, जब इनका बेस सेम है तो ये वाला c ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा ये माइनस c। इसमें भी ये वाला प्लस a ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस a। ये वाला भी क्या होगा ऊपर चला जाएगा, ये वाला b उसके साथ। अब जब बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएगी, सारी की सारी ऐड हो जाएगी बेटा। यहां b था तो यहां b आएगा, b और a माइनस बी इंटू सी, यानी कि इन सब की मल्टीप्लाई तो होनी है, बीच में बेस इक्वल है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, सारी की सारी ऐड हो जाएगी। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, इस a को b से मल्टीप्लाई प्लस ab, a को माइनस c से मल्टीप्लाई माइनस ac, b को c से मल्टीप्लाई प्लस bc, b को माइनस a से मल्टीप्लाई माइनस ab, c को प्लस a से मल्टीप्लाई प्लस ac, माइनस b को c से मल्टीप्लाई माइनस bc, प्लस का ab माइनस का ab कैंसल, माइनस ac प्लस ac कैंसल, माइनस bc प्लस bc कैंसल, बच क्या गया बेटा जीरो। और जिस बेस की पावर जीरो हो उसकी वैल्यू क्या कहलाती है 1। बेस में कुछ मर्जी पड़ा हो चाहे कुछ भी, पावर जीरो तो उसका आंसर क्या कहलाता है 1 आता है। यहां से हमारे लेक्चर नंबर 4 12 तारीख के 30 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। अब मैं लेक्चर 5 की तरफ, लेक्चर 5 के अंदर मैंने 12 तारीख वाले लेक्चर के अंदर क्या किया है, नेक्स्ट नंबर डाला है, ठीक है। उसके बाद हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। मेरी पूरी कोशिश है कि आपका जनवरी में एग्जाम है तो 31 दिसंबर तक आपकी इतनी बढ़िया तैयारी हो जाए, 2 से 3 बार रिवीजन हो जाए, ताकि आपको खुद कॉन्फिडेंस आए, एग्जाम देने से पहले ही आपको क्लियर हो कि सर यू आर द ग्रेट पर्सनैलिटी, आपने जो वादा कहा था उसको ज्यादा पूरा करके दिखाया। और मैं पूरी ईमानदारी से बोलता हूँ कि मैं जो कुछ कहता हूँ कोशिश करके उसको पूरा करने की कोशिश करता हूँ। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाए कि 19-21 की कोई कमी रह जाए, कोई बात हो तो बात अलग है, अदरवाइज कोशिश रहती है कि अपना काम ईमानदारी से करो। बस आप भी अपने वादे पे पूरा रहे, अच्छा खाएं पिए, हेल्दी रहे, जहां आपको सोना है रेस्ट करना है वहां रेस्ट करें, ज्यादा बर्डन मत ले। अगर सीए फाउंडेशन की तैयारी करें, पर एक बात समझे, मतलब मैं ये अगर आप अपने मम्मी पापा को ये चीज ये लेक्चर दिखाना चाहें तो बच्चों पर इतना भी बर्डन नहीं डालना चाहिए कि ये कर ये कर ये कर ये कर, कि अगर पहली बात कोशिश करो कि हो जाए जो आपका सपना, अपने माँ बाप का सपना, आपका सपना जो भी पूरा करे। पर ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि इतना प्रेशर ले लें कि माँ बाप पीछे पड़ जाए, ये करना ही करना है। अगर आप कुछ नहीं करोगे, सीए फाउंडेशन तो कोशिश करनी है, हो प्लान ये है हमारा, पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को क्या कहते हैं उसे, अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखते अपने ऊपर कोई बीमारी लगा लीजिए। आप कुछ ना कुछ ढंग का तो कुछ कर ही लेंगे, ठीक है, भूखे तो नहीं मरोगे, बहुत अच्छा कर लोगे, सीए कर लोगे तो बहुत बढ़िया कर लोगे, नहीं तो अदरवाइज अगर आप और कुछ भी करोगे ना तो भूखे नहीं मरोगे। इसलिए जो चीज करो खुशी से करो। अगर आप के पेरेंट्स कोऑपरेट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, आप किस्मत वाले हो। अगर बाय चांस आपके पेरेंट्स किसी के कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जो मेरी लास्ट की जो मतलब बात है ये उनको आप दिखा दीजिए। हो सकता है कई बार ये नहीं होता कि आप छोटे हो तो बड़ों को समझा मतलब सिखा नहीं सकते, कई बार टीचर्स की बात दिमाग में सेट बैठ जाती है पेरेंट्स की, तो प्रेशर नहीं डालना, ना पेरेंट्स को प्रेशर डालना है अपने ऊपर, ना ही अपने। जो काम करो बढ़िया तरीके से करो। इसके बाद मैंने लेक्चर नंबर 5 भी आज डाल दिया जाएगा, नेक्स्ट नंबर का लेक्चर नंबर 4 ये है। और जैसे ही हमारे 13 तारीख आएगी तो हम 13 तारीख को भी वो अगले लेक्चर भी डाल देंगे। तो उसके अंदर मैं क्या करूंगा कि मैथ्स का लेक्चर डालूंगा मैं, इंडाइसिस, लॉग और रेशो। तो ये लेक्चर जो होगा कोशिश रहेगी कि 2 से 2.5 घंटे का होगा।
जिसमें इंडाइसिस के भी 2 4 5 क्वेश्चन होंगे, लोग के भी होंगे, रेशियो का बेसिक भी होगा, रेशियो के क्वेश्चन भी होंगे। तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का लेक्चर डालने की मेरी कोशिश है। देखता हूं ये कोशिश कहां तक पूरी होती है, जिसके बाद आपके 7 से 8 नंबर का काम हो जाएगा। और जो काम करें वो अच्छे तरीके से करें, मन से करें। जय हिंद, जय हिंद, जय श्री राम।